बेटे जल्दी वापस आ जा, आज तुम रात को 2 बजे चल के आते हो। माँ कहती है अब तक कहाँ थे? तो कहते चुप हो जा, तेरी आवाज से तकलीफ होती है। ओ खुदा के बंदे, इस आवाज को अजाब ना समझना। अगर ये उठ के दुनिया से चले गए, कल ये चारपाई तो होगी लेकिन आवाज देने वाली माँ नहीं होगी, बिस्तर तो होगा, टोकने वाला बाप नहीं होगा। आज जब रात को 3 बजे आते हो तो कहते हो क्यों टोका करती है? हम भी समझदार हैं। और नादान वो ये नहीं कहती है कि तू ना समझ है यार, वो माँ है, तेरे बगैर सुकून नहीं आता है जब तक तू बाहर रहता है। माँ को करार नहीं आता है जब तक तू घर नहीं आ जाता। माँ को नींद नहीं आती है। याद रखिएगा, अगर ये कब्रिस्तान चले गए और तुम रात को 3 बजे आना, कोई आवाज देने वाला नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। उस दिन तुम्हारे कान तरस जाएंगे, काश मेरी माँ होती, आज मुझे आवाज दे के कहती बेटे इतनी देर किस लिए लगा दी, बेटे अब तक कहाँ था? तो कल तुम्हारा दिल चाहेगा कि ये आवाज आए, कोई हमसे पूछे कहाँ था, लेकिन पूछने वाला नहीं होगा। और यार नसीब वाले हैं जिन्हें टोकने वाली माएँ होती हैं, रोकने वाले उनके बाप जमीन पे मौजूद हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, जवाब नहीं है। कदर करो, आज रात को 3 बजे आते हो, माँ दरवाजा न खोले तो लड़ जाते हो। सो रही थी जी, पता नहीं चला, कब से दरवाजा कूट रहा हूं। माँ के तेरी नौकरानी नहीं है, रात के 3 बजे आके अकड़ न दिखा। अगर ये पूरी रात भी दरवाजा ना खोलें तो तुझे हक नहीं है इनसे ये पूछने का कि दरवाजा क्यों नहीं खोला था। क्या समझ रखा है हमने माँ बाप को? इन्होंने पैदा किया, जिम्मेदारियां खत्म। खुदा की कसम, माँ बाप जमीन के ऊपर होते तब भी काम आते हैं और कब्रों में चले जाते हैं ये तब भी काम आया करते हैं। हाँ, आज तकलीफ नहीं है ना। आज कहते हैं मौलाना दुआ करो जल्दी से अल्लाह माँ बाप को मौत दे दे। मेरी माँ बिस्तर पे पड़ी है, देखी नहीं जाती, मौत मांगते हो माँ के लिए? सोच भी नहीं सकते। जब ये चलते हैं और इन्हें ठोकरें लगती है ना, तो अल्लाह उन ठोकरों के सदके में तुम्हें रिस्क देता है। बेशक, हक बात, हक। हाँ, जब ये रात को बिस्तर से उठते हैं, जूतियां नहीं मिलती ना इन्हें, तब अल्लाह इनकी उस बीनाई के कम होने की भी बरकत से तुम्हें अल्लाह रिस्क देता है। जी जी जी। ये सोचते हो कि ये चले जाएंगे तो सुख में कटेगी, ये चले जाएंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ खुल के रहूंगा। ये चले गए तो जमीन तंग हो जाएगी। जी जी। ये चले गए तो सांसें मुश्किल हो जाएंगी। और तुझे क्या पता कितनी मुसीबतें आई, बाप ने अपने ऊपर झेल ली है। तुझ तक कोई आंच नहीं आने दी। सोच भी नहीं सकता, जब गर्मी में दुनिया एसी के चक्कर में मर रही थी ना, तो माँ ने तुझे गोद में लेटा करके अपनी आंचल से तुझे एसी से ठंडी हवा अता की थी। हो किस हवा में? कसम खुदा की दावे के साथ कहता हूं, दुनिया में घूम रहे हिंदुस्तान में शायद कोई कोना नहीं जहां हमने नहीं छान दिया। और कोई वीआईपी होटल ऐसा नहीं जिसमें हम ना सोए हों। याद रखिएगा, सबसे सुकून की नींद अगर आती है ना, तो माँ की गोद में सर रख के नींद आया करती है। हक बात, हक बात। थक जाते हैं यार, 1000 पैर दबाने वाले खड़े, कितने हाथ चूमने वाले खड़े, लेकिन सुख नहीं मिलता। बहुत थक जाओ ना तो कभी माँ बैठी ऊपर ना पैरों में बैठे जाओ। जी जी। कहते माँ मेरे सर में अपने हाथ डाल दे। कसम खा के कहता हूं, जो दुखन तुम्हारी सालों से न गई हो, बरसों से न गई हो, कभी माँ की उंगलियां सर में लगवाना। जैसी उसका हाथ लगता है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने पर खोल दी। ओहो सुभान अल्लाह। हाँ, वो लब खोले तो ऐसा लगता है जैसे कि जन्नत की ठंडी हवाएं आने लग गई। ये माँ होती है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल होंगी। माँ अगर गोबर उठाती है ना, और उसके नाखून में गोबर भी रहता है, फिर भी अगर औलाद के लिए हाथ उठाए, अल्लाह का अर्श हिलता है। जी जी। मालिक कहता क्यों हिल रहा है? कह मालिक देख, एक माँ ने बेटों के लिए हाथ उठाए हैं। कहा तू क्यों हिल रहा है? कहा मैं उस वक्त तक हिलता रहूंगा जब तक इस माँ की दुआ कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह फरमाता है तू अर्श है, मैं रब हूं। तुझे बाद में पता चला, मैंने पहले ही देख लिया था। जैसी इसके हाथ उठे, मैंने मकबूलियत की जमानत पहले ही दे डाली थी। इसलिए मामा होती है। दुआएं लिया करो यार, दुआएं लिया करो। एक तो काम होता माँ दुआ करना, एक ऐसे काम कर जाओ माँ खुद ब खुद हाथ उठा के कह दे मालिक मेरे बेटे का भला करना। इसका मजा ही कुछ और है। ये कब होगा?
माँ ने कहा मुझे भूख लगी है, बेटे ने खाना दे दिया। माँ ने कहा तबीयत खराब है, बेटे ने दवा ला दी। ये होता है, आपने दिया, उसने खाया, कोई नतीजा नहीं। कभी ऐसा भी हो उसके पास बैठ कि माँ तेरा चेहरा उतरा हुआ है, माँ तेरी आंखों में लाली है, तबीयत तो ठीक है, माँ तू कहे मैं तेरे पैर दबा दूं, तू कहे मैं तेरा सर दबा दूं, माँ रातों रात बैठ के तूने मेरे बचपन में पहरे दिए हैं, माँ कहे आज मैं तेरे पास बैठना चाहता हूँ। ओ यार बैठ जा माँ के पास। जैसी रात गुजरने लगेगी ना, माँ माँ होती है, तुझे रात भर नहीं बैठाएगी, थोड़ी देर बाद कह देगी जा बेटे सो जा करके, बड़ी रात हो गई है। इधर तू उठ के चलेगा, उधर माँ का आंचल उठ जाएगा। वो कहे कि मालिक मेरे बेटे ने मेरी खुशियों का ख्याल रखा है, तू मेरे बेटे की खुशियों को मालिक पैमाल ना होने देना। जब यूं उसकी जुबान से जुमले निकलते हैं तो फिर दुआएं टाली नहीं जाती है, इधर तेरे कदम हटेंगे, उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ओहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और याद रखना, याद रखना, बहुत खूब जवाब नहीं। शोहरों से भी गुजारिश है, बीवी बीमार हो जाए ना तो कहते मर जाएगी तो दूसरी ले आएंगे, तू चल दूसरी ले आएगा, लेकिन बता क्या बच्चों को दूसरी मां मिल जाएगी? कभी गौर किया क्या बच्चों को मां मिल जाएगी? नहीं, अगर मां चली गई ना तो फिर मां नहीं मिलती। सगी मां सगी होती है, ख्याल करना मेरी बात का। वो क्या था, किसी की बीवी का इंतकाल हो गया था, उसने दूसरी औरत से निकाह कर लिया। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा भी था, बच्चा थोड़ा होशियार हो गया। एक दिन बाप कहने लगा बेटे एक बात बताएगा? बच्चे ने कहा क्या? कहा यार तूने पहली वाली मां भी देखी है, दूसरी वाली मां भी देखी है, दोनों माओं में तुझे क्या फर्क नजर आया? बच्चा था, बाप का चेहरा देखा, कहने लगा बाबा दोनों माओं में इतना फर्क है, पहली वाली मां जो थी ना मेरी सगी मां वो झूठी थी, ये जो दूसरी मां है ना ये सच्ची है। बाप सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसा बेटा है, सगी मां को झूठा कह रहा है, सौतेली मां को सच्चा कह रहा है। जी जी। बाप ने कहा बेटा मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहता है? उसने कहा बाबा मैं सच कह रहा हूं, पहली वाली मां थी झूठी, दूसरी मां सच्ची है। कहा कैसे? कहा बाबा पहले जब मैं गलती करता था ना तो पहली वाली मां मुझसे कहती थी खाना नहीं दूंगी, कहता मैं फिर भी गलती करता और शाम को मैं नाराज होता था कि नहीं खाना, फिर भी वो गोद में लेटा के कहती थी मेरे चांद खा ले, मेरे शेर खा ले, मेरे शहजादे खा ले, मेरे दिल की ठंडक खा ले। का वो मना करती थी फिर भी खिलाया करती थी। अल्लाह अकबर। का बाबा मैं गलती कर देता था तो पहली वाली माँ जो थी कहती थी बेटे अगर गलती करेगा तो शाम को घर में नहीं आने दूंगी। का वो दरवाजा बंद करती उस वक्त में, मैं गलती करता बाहर चला जाता, अगर आने में देर हो जाती तो वो खुद सर पे दुपट्टा डालती, दौड़ के आके लोगों से पूछती तुमने मेरा बेटा देखा हो तो बताओ, मेरा चांद देखा हो तो बताओ। वो मना करने के बाद खुद तलाश करके लाया करती थी। कहा बेटे ये बात समझ में आ गई। कहा दूसरी माँ? कहता बाबा ये दूसरी माँ ऐसी नहीं है, अगर ये कह देती है अगर गलती करेगा तो रोटी नहीं दी जाएगी, बाबा जरा सी गलती कर दूं तो 3-3 दिन रोटी नहीं दी जाती है, अगर ये कह देती है अगर खता करेगा तो घर में नहीं आने दूंगी। बाबा तुम्हें क्या पता है कितनी रातें दरवाजों पे बैठ के गुजारी है, मैं दरवाजे पे आवाजें देता रहा, इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला है। ए बाबा कितनी रातें मैंने दरवाजे पे बैठ करके गुजारी है, मैंने कितनी रातें सर्दी की काटी है, लेकिन इस माँ ने दरवाजा नहीं खोला, जो कह देती है करके दिखाती है। बाबा समझ में आया? कहा नहीं बेटे। तो बच्चे ने कहा था बाबा सच तो ये है कि जिन माओं के लाल होते हैं दर्द भी उन्हीं माओं को हुआ करते हैं, जिनकी लाल नहीं होते उन माओं को दर्द नहीं होते हैं। इसलिए गुजारिश है अगर खुदा ने माँ दी है इज्जत कर लो, अगर ये चले गए तो दुनिया ढूंढ लोगे, 1000 यार मिल सकते हैं लेकिन किसी कीमत पे तुम्हें माँ नहीं मिल सकती। बेशक बेशक हक बात है, हक बात है। इसलिए माँ की इज्जत करो, माँ की कदर करो, माँ का एहतराम करो, वरना याद रखना जवानों कल आपके पास ईद होगी माँ नहीं होगी। होता नहीं है? कितनी चीजें ऐसी होती हैं, हमें अगर अल्लाह तरक्की देता है ना थोड़ी सी भी तो हम सोचते हैं ये सबसे पहले किसे बताएं,
कोई बच्चा एग्जाम पास करे या बिजनेस में उसका काम सीधा हो जाए, किसे बताएं? तो दिल कहता सबसे पहले अपनी माँ को बताएंगे। हाँ, कोई भी खुशी आए ना तो मिजाज है, ये फितरत है इंसान की। एक दिन मेरे हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद नबी में, जानते हो 10,000 लोग पीछे खड़े थे। पहली बार इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद नबी में लगी। मेरे हुजूर ने मुड़ के लोगों को देखा। जब लोग खड़े हुए ना, मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। हजरत उमर ने कहा, या रसूलुल्लाह क्यों रोए? कहने लगे, आज मुझे मेरी माँ की याद आ गई। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाने लगे, मेरी माँ ने जब मुझे छोड़ा था मैं बहुत छोटा था, आज मेरी माँ होती ना और इन हजारों लोगों को मेरे लिए खड़ा होता देखती, आज मेरी माँ कितनी खुश होती। सुभान। इस ख्याल ने हुजूर को रुला दिया यार। इस ख्याल ने, मेरी माँ होती ना आज कितनी खुश होती। हुजूर कहते हैं, काश मेरी माँ होती, मैं पत्थरों से कलमा पढ़वाता, मेरी माँ कितनी खुश होती। दरख्तों को सजदा करते देखती, मेरी माँ कितनी खुश होती। सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह आज भी माँ की याद आती है? जी। कैसे आती है? फरमाते, मेरा जी चाहता है काश मैं मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे होता, मेरी माँ हुजरे में होती, जरा सा पर्दा सरकता और मेरी माँ कहती, बेटे मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका फरमाते हैं, सहाबा नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। सहाबा की चीखें निकल गई, या रसूल अल्लाह मुसल्ला छोड़ के, इबादत तोड़ के माँ की खिदमत में जाते। कहा, जी। आका किस लिए? फरमाया, जब माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बहुत बहुत, वाह 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 वाह। जवाब नहीं, जवाब है। 2000 से ज्यादा नाम तो खुदा ने दिए महमूद। जी जी, 2000 से ज्यादा। मगर रोए तो किस बात को लेके? काश मुझे बेटा कहने वाली माँ होती। जी यार, आज माँ बेटा कहती है तो कहते नीचा मुंह कर, बेटा ना कहना, मैं तेरा बेटा नहीं हूं। खुदा की कसम ये कान तरस जाएंगे अगर माँ बाप चले गए तो कोई बेटा कहने वाला नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। आज मुझे 10,000 दे के कहते हो दुआ करना, 5,000 दे के कहते हो दुआ करना, 500 रुपए दे के कहते हो दुआ करना, 100 रुपए दे के कहते हो दुआ करना। भाई मैं 100 रुपए लेता हूं तब दुआ कर रहा हूं। ये माँ बाप है, इनकी कमर दर्द करती है, आंख खुलती है। तुम परदेश होते हो ना, वो कभी ये नहीं कहती अल्लाह मेरे कमर का दर्द ठीक कर दे। आंख खुलती है, कहती या अल्लाह मेरी तो खैर है, मेरे बेटे परदेश में हैं, उनकी हिफाजत फरमाते रहना। जी जी। माओ ने सदा तुम्हारे लिए मांगा, जब भी मांगा तुम्हारे लिए। खुदा की कसम माँ माँ होती है, इसकी कोई मिसाल नहीं है, कोई मिसाल नहीं मिल सकती। कितना प्यार एक माँ औलाद से करती है। माँ का इंतकाल होने लगे ना तो कहती मेरे छोटे को फोन करो, मेरे बड़े को फोन करो, मेरे बीच वाले को फोन करो, बुलाओ मेरे बच्चों को, मैं अपने लालों को देखना चाहती हूँ। यार, जबकि मौत की सख्ती इतनी सख्त होती है कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, मगर एक माँ होती है, इसे औलाद याद रहती है, इसे औलाद याद रहती है। जाते जाते भी ना बच्चों के सर पे हाथ रख के आखिर में कहती जाती है, इसका ख्याल रखना। मेरे नबी की अम्मी सैयदा आमिना, विसाल का वक्त आया ना, मकाम अबवा से आके आई। जब विसाल का वक्त आया था, हजरत उम्मे ऐमन को, हुजूर छोटे थे, हुजूर के साथ थे, पूरा वाक़या सुनाना मकसद नहीं, वक्त काफी हो चुका है, तो छोटे थे हुजूर। हजरत उम्मे ऐमन के जुमले, मैं एक माँ के जुमले बता रहा हूं। हजरत उम्मे ऐमन को बुलाया, बुलाने के बाद हुजूर का हाथ उनके हाथ में दिया, फरमाया था उम्मे ऐमन आज से मेरा बेटा तेरे हवाले है, और याद रखना जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं ना, वो बच्चे दीवार से लग के रोते हैं। मेरे बाद मेरा मोहम्मद दीवार से लग के नहीं रोना चाहिए। ये एक माँ होती है जो जाते जाते भी बच्चों की फिक्र करती है, जाते जाते भी। ये औलाद से प्यार है माँ बाप का। आज अफसोस है, माँ बाप बूढ़े हो गए, बिस्तर पे पड़े हैं, पानी पानी रात भर चिल्लाते हैं। बेटा बीवी के पल्लू में लिपट के ऐसा लेटा कि इसे माँ की एक आवाज नहीं आती है, पूरी रात माँ पानी पानी चीखती रहती है, लेकिन बेटे को ख्याल तक नहीं है मेरी माँ को रात में पानी की भी जरूरत हो सकती है, दवा की भी जरूरत हो सकती है। गलत नहीं कहता जवानों, कितनी माएँ तो रात को पानी पीने उठी, बेटों को पुकारती, लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं आया। कमजोरी के आलम में चली पानी पीने के लिए,
लिए पैर फिसला गिर गई है, वहीं पे दम तोड़ दिया है माओ ने। क्या करोगे ऐसी जवानियों का जो माँ बाप के काम ना आ सके? क्या करोगे ऐसी जिंदगानी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? आज दौलत पे घमंड करते हो, आज दौलत पे नाश करते हो, कल दौलत होगी माँ बाप नहीं होंगे, कल पैसा होगा माँ बाप नहीं होंगे, कल गाड़ी होगी बैठने वाली माँ नहीं होगी, कल तेरे पास गाड़ी तो होगी बैठने वाला बाप नहीं होगा। तब तुझे पता चलेगा सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून तो माँ बाप की मोहब्बत से मिला करता है। आराम दौलत नहीं देती है, आराम माँ बाप का प्यार देता है। आज माँ बाप है कहते हैं बेटे डॉक्टर के पास दिखा ला, कहता मुझे वक्त नहीं है, मेरी गाड़ी में पंचर है, मेरी गाड़ी ठीक नहीं है, सर्दी ज्यादा है और हया नहीं चाहिए। जब तूने कहा था बाबा मुझे मेला देखने जाना है, यही बाप था, इसी के बूढ़े कदम थे, यही इसकी उम्र थी, बाल सफेद थे, तूने कहा था मेले जाना है। बाप के पास गाड़ी तो छोड़ो साहिब, उसके पास तो साइकिल भी नहीं थी, उसने तुम्हें कंधों पे बैठाया और कई किलोमीटर तुम्हें लेके चला, फिर भी तू कहता रहा बाबा जरा कहानी सुना। तुझे कंधे पे बाप लेके चला, कहानियां सुनाता गया, लेकिन कभी नहीं कहा था बेटे मेरा कांधा थक गया है, तुझे इस कांधे से उठाया, इस पे बैठाया, इससे हटाया, इस पे बैठाया, कांधे तो बदले हैं उसने, कदम पीछे नहीं हटाए हैं उसने, तुझे लेके मेले तक गया, तेरी एक ख्वाहिश बाप ने पूरी की है। आज उसे 10 रुपए की दवा की जरूरत है, जब बेटे को तौफीक नहीं होती है एक बाप को 10 रुपए की दवा दिला सके। और यार आग लगे ऐसी दौलत को जो माँ बाप के काम ना आ सके। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ अमीर वो नहीं होता है जिसके पास बंगला गाड़ी होता है, अमीर वो नहीं होता है जिसका करोड़ों का बैलेंस है, सबसे अमीर वो है जिसको दुआ देने वाली माँ होती है, हाथ रखने वाला जिसके घर में बाप हुआ करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत जवाब नहीं है, जवाब नहीं। इज्जत करो माँ बाप की यार, जी जी जी, इज्जत करो, ये इतनी बड़ी दौलत है, कसम खुदा की हूं तो सारे रिश्ते बेमिसाल है, लेकिन इन रिश्तों में, सारे रिश्तों में सबसे अफजल रिश्ता माँ बाप का रिश्ता है। जी जी जी, माँ बाप का रिश्ता है सारे रिश्तों में, इसलिए इज्जत किया करो माँ बाप की, कदर किया करो माँ बाप की। ये सबसे बड़ी दौलत अल्लाह ने हमें दी है, सबसे बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाजा है। माँ बाप बख्शे, दुआएं देने वाला परिवार दिया, बाजू बनने वाले भाई दिए, कितनी बड़ी दौलत है अल्लाह की ये रिश्ते, इनकी कदर किया करो, इनकी कदर किया करो। आज ना बड़ी तकलीफ होती है, आए दिन अखबारात खबरें सारी, और सड़कड़े वालों इतनी गुजारिश है आपसे, मैं ये नहीं कहता मैं सबको संभाल लूंगा, बस इतना जरूर कहता हूँ समझाने का काम मेरा है, अमल की तौफीक अल्लाह देता है। अभी हज़रत फरमा रहे थे किसी के हवाले से कि उसने गुफ्तगू सुनी और वो दाढ़ी भी उसने रखी, तौबा भी कर ली। ये कमाल मेरा नहीं है, ये करम मदीने वाले का है। जी जी जी, जिससे चाहते हैं ना उसे अपने रंग में ढाल लेते हैं। जी जी, हाँ, वरना तो भाई बड़े बड़े जबान के जादूगर पड़े हैं दुनिया में, ऐसे ऐसी लफ्फाजी, ऐसे ऐसे जुमले, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की जबान से। फर्क जब भी पड़ेगा ना मदीने वाले के करम से फर्क पड़ता है। जी जी जी, बेशक जिसका इंतखाब हुजूर कर लेते हैं ना, फिर फर्क पड़ता है बंदे पे। जी जी, हुजूर अगर ये कह देना कि ये मेरी दाढ़ी रखे, फिर वो दाढ़ी रख लेता। यार दाढ़ी तो एक बात है, अगर हुजूर कहते हैं अल्लाह उमर को मेरी झोली में डाल दे, खुदा उमर झोली में डाल देता है यार, है हुजूर जो मांग ले फिर वो दिया जाता है हुजूर को। इसलिए मेरी गुजारिश है रिश्तों की कदर करना, अहमियत कर रखना, भाइयों से गुजारिश है, सभी से यार, जिनके माँ बाप चले जाए ना उनसे मेरी गुजारिश है, आपस में जो बड़ा भाई है ना वो छोटे भाइयों को बिल्कुल उस तरह से पेश आए जिस तरह बाप अपनी औलाद के साथ पेश आता है। ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। लोग कहते हैं, कई बार मुझसे लोगों ने कहा कई बार कि भाई हजरत आप बयान में आपका सुनता हूँ, कोई ऐसा वजीफा बता दो, मैं अपनी माँ को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। कोई कहता मैं अपने बाप को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। मैंने कहा यार ख्वाब क्या, सामने से देख लेना। वो कहते हैं कैसे? मैं कहता हूँ सीधी सी बात है, अगर भाई बहन सारे अलहदा हो गए हों, सब दूर दूर रहते हैं ना, किसी दिन दावत रख घर पे, सारे भाइयों को बुला, सारी बहनों को बुला, प्यार से बैठ के खुद भी खा एक दस्तरखान पे, बहनों को भी बैठा और मुस्कुरा मुस्कुरा के सबकी तरफ देख। फिर देख जब ये बैठेंगे ना, किसी के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आएगा, किसी बहन के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा।
ख्वाब की बात करते हो। और यार कभी अपनों को बैठा के ना मुस्कुरा के बात किया करो। अल्लाह भाई के चेहरे में बाप के चेहरे का अक्स दिखा दिया। बेशक हमें वजीफे तो याद है, लेकिन बाप की छोड़ी हुई औलाद हमें प्यारी नहीं है, नहीं है। अल्लाह सलामत रखे सारे भाइयों को, अल्लाह आपकी उम्र में बरकतें करे, अल्लाह जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको वो दिन न दिखाए जो किसी के आगे आप जलील हो। मगर फिर भी अगर दुख आ जाए ना कभी जिंदगी में, मत जाना किसी मजार पे। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, तुम में सबसे पक्का बरेलवी में हूं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे बड़ा मजार बता रहा हूं। मत पड़ना किसी की तावीज के चक्कर में। दुख भी आ जाए ना तो छुट्टी लेके मां की कब्र पे आ जाना। जो तुम्हें आयत सूरत या कलमा आता हो हाथ उठा के पढ़ना, और माँ या बाप जिसकी भी कब्र हो बख्शना, और बस खड़े हो के इतना कहना, माँ मेरी जिंदगी में ये दुख आ गया है, दुआ कर दे रब से अल्लाह दूर कर दे। कसम खुदा की जब जिंदगी में तुम उसके पास आए कभी उसने खाली नहीं जाने दिया, कब्र पे आओगे तो वो खाली नहीं जाने देगी। अल्लाह फरमाएगा आज बता क्या देना है तेरे बेटे को। वो कहेगी मालिक मेरे बेटे की रिस्क में कमी आ गई है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों इसके नाम अमाल में दौलत लिख दी जाए। दावे के साथ कहता हूं मां की कब्र पे जाके दुआ करना और उससे रिक्वेस्ट करना, गुजारिश करना, इल्तिजा करना, मां मेरे लिए दुआ कर। कसम से इतनी जल्दी किसी पीर की दुआ रंग नहीं लाएगी जितनी जल्दी कब्र में रहने वाली मां की दुआ रंग ले आएगी। करना ये काम आज ना तुम औलाद हो, अल्लाह करे कल आप भी बाप बनेंगे, तब जिम्मेदारी पता चलेगी। नौजवानों एक गुजारिश हो है, ये तो मैंने माँ के ताल्लुक से आपको बताया। अगर इसी रिश्ते के हवाले से बात करूं तो मैंने कहा था अगर माँ के मौजू पे गुफ्तगू की जाए ना तो फिर समझ लीजिए रातें गुजर जाएंगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। हमारे समाज में ना जिसने भी कहा यही कहा है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कभी ये भी बता दिया करो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। हमारे कुछ जवानों ने ना माँ की अजमत सुनते सुनते अब्बा की अजमत ही ख़त्म कर डाली। अब्बा देख रहा है आज अम्मा को रोटी पहले दी जा रही है, अब्बा को 3 दिन हो गए पूछे ही नहीं चाय भी पिएगा कि नहीं बुड्ढे। नहीं, जब सोचिए आप जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत रखी है, उसकी जन्नत जिसके कदमों में है, फिर सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। खुद सोचो उस बाप का अपना मकाम क्या होगा। हैं बड़ी आसानी से मेरी माँ की दुआ है, ये मेरी माँ की दुआ है, गाड़ियों पे माँ की दुआ, बिल्डिंग पे माँ की दुआ, बिजनेस में माँ की दुआ, हाँ हर जगह माँ की दुआ है। कहीं ये भी लिख दिया करिए मेरे बाप की दुआ है। जी जी तुम्हें नहीं पता बाप की दुआ कितनी जल्दी कबूल होती है, नहीं जानते। बाप की जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता औलाद के हक में। अगर बाप ने कह दिया जा बुरी मौत मरेगा तो फिर कोई तुझे बुरी मौत मरने से नहीं बचा सकता। इसलिए बापों से भी गुजारिश है औलाद को जरा बद्दुआ देने में जल्दी ना किया करो, कोशिश किया करो अपनी जबान को रोकने की, कहीं तेरा एक जुमला तेरी औलाद की जिंदगी तबाह ना कर दे। ये माँ बाप होते हैं, बाप की कदर किया करो, बहुत बड़ा रिश्ता होता है बाप का भी। कभी सोचे ना सही, हम कहते हैं भाई रुतबा माँ का है, उसने 9 महीने पेट में रखा, 2 साल तूने जिगर पिलाया हमें, कितनी कुर्बानियां उसकी, लेकिन साहिब कुर्बानियां माँ की भी कम नहीं है, बाप की भी कम नहीं है, दोनों की कुर्बानियां बहुत हैं। ऐसी सर्दी में तुम देखना फजर में कितने मजदूर साइकिल से जाएंगे कोहरे में अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए। माँ तो अंदर लेटी होगी ना रजाई में, सर्दी में कौन जाएगा कमाने, बाप। बारिश होती है माँ तो घर में रहती है, भीगता हुआ कौन जाता है मंडी में, बाप। धूप होती है माँ तो लेटी रहती है ठंड में, धूप में ईंटें कौन उठाता है, बाप। बड़ी कुर्बानियां हैं। कितने बाप तो औलाद के ख्वाब पूरे करते करते मर गए। क्यों? इसलिए कि उन्हें औलाद के ख्वाब अपनी जिंदगी से प्यारे होते। बड़े बूढ़े कहते हैं जब औलाद आएगी ना तो अपने आप से भी चले जाओगे। किसी ने उनकी कहावत है बीवी आई माँ बाप से गए, औलाद आई अपने आप से गए। बीवी आई माँ बाप से गए, क्या मसला है? फिर तो सारा दिमाग बीवी पे ही लगा देता बंदा। लगाइए उस पे भी दिमाग, भी तुम्हारे लिए आई है, सब कुछ उसने छोड़ा है। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है माँ बाप का हक माँ बाप को दिया जाए, बीवी का हक बीवी को दिया जाए। और कभी किसी औरत के कहने में ना जब वो कह देना तेरे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं हो रही ना, तो माँ बाप को अलग मत करना, मत करना। उससे मेरा तो सीधा ही मसला रहता भाई तू अपने माँ बाप तुझे इतने प्यारे लगते हैं,
कि ठिकाना नहीं, माँ बाप, अपने माँ बाप के लिए हमारी बहनें वक्त से पहले कपड़े धुल देती हैं। अगर यहां सास के कपड़े धुलने की बारी आ जाए तो डायरेक्ट कहती है नौकरानी हूं क्या। फिर कहती मुझे औलाद नहीं समझती। औलाद कैसे समझे, तू भी तो मां समझना सामने वाली को। अपने परिवार में एक दर्जन लोगों के कपड़े धुल लेती है, यहां सास के कपड़े महंगे पड़ जाते हैं। समझाइए बेटियों को, कहना खुदारा अपने शोहरों को उनके मां बाप से दूर करके उसकी दोज़ख का इंतजाम मत करना, वरना तू अगर जन्नत में जाना चाहती है तो अपने शोहर को मां बाप की खिदमत में रखना। ये याद रखिएगा। समझाइए। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। वो बिल वालिदैन ihसाना, और इबादत के बाद जो तुम्हें काम करना है वो माँ बाप के साथ उसने सलूक है, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सारे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नहीं मन हो तभी बोलिए, जबरदस्ती कोई नहीं है। करेंगे ना माँ बाप की इज्जत। जी जी इंशाअल्लाह। जोर से इंशाअल्लाह। नौजवानों मरना है, मरना है सभी को। और नसीब वाले हैं जिनके पीछे दुआएं करने वाले माँ बाप रह जाते हैं। औलाद अगर माँ बाप के सामने चली जाए ना, खुश नसीब औलाद है। इसलिए कि माँ बाप की कोई दुआ टाली नहीं जाती। तेरे जाने के बाद जब वो हाथ उठा के कहेंगे अल्लाह मेरे बेटे को बख्श दे, उनकी जबान से निकलने की देर होगी, अल्लाह तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना डालेगा। हाँ, अल्लाह से दुआएं किया करो, अल्लाह हमारे रिश्तों में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत अता कर। और भाई मैं अर्ज कर रहा था ना कि माँ बाप के इंतकाल के बाद ना बिखरना नहीं है। बड़े को जो है ना बाप बन जाना है, और छोटे जो है ना उसको उसी नजर से देखें जिस एहतराम से बाप को देखा करते थे। और भाइयों से गुजारिश एक और भी मजीद ये है, लोग कहते हैं अगर माँ बाप चले जाए ना तो लड़की का महका खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माँ बाप अगर चले भी गए ना, जितने बैठे मेरी सबसे अपील है, नीचे से लेकर ऊपर तक और जहां तक लोग सुने, सोशल मीडिया का दौर है, लाखों लोग मेरी बात सुनेंगे। बाप के इंतकाल के बाद खुद गर्ज ना होना, खुद गर्ज ना होना। तुम्हें पता है ना बाप कब जाता था बहन के दरवाजे पे, ठीक उसी तरह आप भी आदत बना लेना। जिस दिन बाप जाता था बेटी के दरवाजे पे ना, तुम जाना बहन के दरवाजे पे। और जब वो बुलाता था बेटियों को, उसी तरह आप बुलाना बेटियों को, उसी प्यार से बुलाना। और बीवियों से कहना खबरदार मेरी बहनें मेरे घर पे आए ना तो कभी भाभी बन के इस्तकबाल मत करना, उनकी मां बन के इस्तकबाल करना। जिस तरह मां मेरी बहनों को देख के मुस्कुराती थी, तुझे 2 मिनट के लिए मुस्कुराना है। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा। अगर तुम्हारी बीवियों ने तुम्हारी बहनों का इस्तकबाल मुस्कुरा के कर लिया तो तुम्हारी बीवियों के चेहरे में उन्हें मां का चेहरा नजर आएगा। जब इधर बहनें मुस्कुराएंगी, उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जी सुभान अल्लाह, सुभान। जरूरत नहीं है दौलत की भीख मांगने की। जी दरवाजे पे आके बहनें मुस्कुरा दे तो समझ लेना खुदा की रहमतें मुस्कुरा रही है। जी जी करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समाज को बेहतर करें। दौलत को सब कुछ ना समझिए। आज दौलत की दौड़ में ना भाग दौड़ में हैं, कितने दुबई में पड़े, कितने कुवैत में पड़े, कितने पीछे पड़े कि मेरा भी वीजा लगवा दे, मेरा भी लगवा दे। चले जाओगे वीजा लगवा के, एक बात याद रखना, 10 साल के बाद लौटोगे, दौलत तो होगी तुम्हारे पास, लेकिन कुछ ऐसे अपने नहीं होंगे जो तुम्हारी जिंदगी का अहम हिस्सा थे, नहीं होंगे वो। यार दौलत के बगैर तो जिया जा सकता है, लेकिन अपनों के बगैर बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। देखते नहीं हो जवानों, आए दिन की खबरें, बेटा दुबई से लौटा तो माँ की कब्र पे गया, बाप की कब्र पे गया। कोई जिंदगी है ये भी कोई जिंदगी है? ऐसी मत मारी गई है पैसे के लिए, हम अपने माँ बाप छोड़ के दुबई की मौज कर रहे हैं। आज ये जिंदा है ना, इनके साथ रहो, इतना दूर रहो जो इनकी एक आवाज पे दौड़ के आ जाओ, इतनी दूर नहीं कि ये रोते रह जाएं और तुम आ ना पाओ। ये इधर तड़पे तुम उधर तड़पो। कई जनाजों पे मैंने वीडियो कॉल पे बेटों को रोते देखा है। कोई जिंदगी थी? सगे बाप जिसके जरिए दुनिया में आए, जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने बोलना सिखाया, जिसकी वजह से रगों के खून में गरमाई आई है, उस बाप का जनाजा ना पढ़ सके हम? कोई जिंदगी है ये? नहीं भाई, अपनों के बीच रहा करो, अपनों के बीच रहा करो, अपने होने का एहसास दिलाओ, तुम भी जिंदा हो जमीन पे।
एहसास दिलाओ, उनके साथ रहा करो, उनके बीच रहा करो। अल्लाह खुशियां दे, सारे इकट्ठे होकर बैठा करो, कभी मुस्कुरा के एक दूसरे को देखा करो। फिर देखो अल्लाह जिंदगी में कितनी बरकतें देता है। जिस दिन तुमने अपना अपना शुरू कर दिया ना, नहीं नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, जिस दिन बंटवारा शुरू कर दिया, याद रखना बरकतें खत्म हो जाएंगी, बरकतें खत्म हो जाएंगी। अपनों पे हाथ खोल के खर्च किया करो। वो एक अमेरिका में था ना, उसको कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं बचेगा, ये 1.5 महीने का मेहमान है, 1.5 महीने का मेहमान है। कैंसर इतना बढ़ चुका था कि 1.5 महीने से ज्यादा डॉक्टर ने कह दिया जिएगा ही नहीं। लेकिन किसी अल्लाह वाले से मुलाकात हो गई, उसने कहा यार कहाँ का रहने वाला, उसने कहा फला मुल्क का। पूछा मुल्क कब से नहीं गया, कहने का 40 साल हो गए, यहाँ बिजनेस करने आया था और यहीं सेटल हो गया, पैसा बहुत है। उसने कहा यार जा, दवाएं तो खत्म हो चुकी हैं तेरे नसीब की, एक बार अपने मुल्क चला जा। क्या करूं? कहा जा अपने रिश्तेदारों को बुला के उन्हें दावतें खिला। आया, अपने रिश्तेदारों को दिल खोल के उसने खिलाना शुरू किया। 2 महीने बाद जब चेकअप कराया, न कैंसर की जड़। तुम नहीं जानते, जहां MBBS हाथ उठा देते हैं ना, तो वहां अपनों के उठे हुए हाथ काम आया करते हैं, वहां अपनों के उठे हाथ काम आते। तो अपनों के बीच में वक्त दिया करो। सोच भी नहीं सकते कितनी मुसीबतें तो ऐसी हैं जो अपनों की वजह से टल जाया करती हैं, और हम कहते हैं हम नसीब के धनी हैं। यार हमारा नसीब तो ऐसा भी ना था, हमें एक वक्त की रोटी मिल जाती। कौन सी कमाई की हमने जमीन पे आके, कौन सी अलग इबादत कर ली अल्लाह की जो हमें वो इतनी मौज की जिंदगी दे रहा है? कुछ नहीं यार, नसीब होते हैं अपनों के। कमा रहे हो ना, सिर्फ मेहनत मत समझना, इसमें अपनों की दुआएं शामिल होती हैं। तुम सोच भी नहीं सकते, जब प्रदेश जाते हो ना तो कितने हाथ उठते हैं तुम्हारे पीछे, कितने लोग कहते हैं अल्लाह इसकी कमाई में बरकत करना, कितने लोग कहते हैं जा अल्लाह तेरा भला करे। तुम्हें नहीं पता किसी का जुमला ऐसा भी लग जाता है कि आपकी जिंदगी बन जाया करती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, कहीं भी रहो अपनों से जुड़ के रहो, जुड़ के रहो। मैं ये नहीं कहने आया कि साहब जन्नत आज ही बट रही है, अल्लाह चाहे जिसे जन्नत से नवाज दे, जन्नत उसकी है, मालिक उसका महबूब है, जिसे चाहे हुजूर जन्नती बना दे। मगर इतनी गुजारिश है, जरूरत है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। हाँ, हम कहते हैं मैं तो रखूं ये धोबी का, ये बढ़ई का, इसकी क्या औकात मेरे सामने, अबे मर के पता चलेगा औकात किसकी कितनी है। ये चीजें खा गई हमारी कौम को, घमंड खा गया हमारी कौम को। नहीं, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए मुसलमानों की सबसे बड़ी पहचान यह है उसके दिल में रहम होता है, रहम होता है उसके दिल में। हाँ, हम उस दिन जा रहे थे रात में एक साइड जलसे में, तो एक एक्सीडेंट था रास्ते में, तो गाड़ी पे जो पड़ा था ना रोड पे वो गैर मुस्लिम था, वहाँ महराज साहब भी थे और हम लोग थे, तीनों भाई लोग। तो जो गैर मुस्लिम थे, हम लोगों ने रूठे, रोका, गाड़ी रोकी, हमने उसको उठाया, तो गैर मुस्लिम भी 4-5 आ गए। वो खुद गैर मुस्लिम था जो रोड पे पड़ा था। लेकिन ये कौम देखिए जो कहते हैं ना जात पात के झगड़े करने वाले, इनको देखिए कोई बंदा ना उनकी अपनी बिरादरी का अपने मोबाइल से फोन करने तैयार नहीं था, ना एम्बुलेंस को, न थाने को, मरे तो मर जाए, मगर इस फिक्र में कहीं हम फंस ना जाएं। और यार ये कि तुम्हारी खुदा की कसम हम वहां खड़े थे और हमने बताया कि हम आम नहीं, हम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले लोग। ये हमारा दीन सिखाता है, हमारा दीन सिखाता है, इंसानियत हमारे हुजूर ने हमें सिखाई है। हम तो गैरों के लिए इतना रहम रखते हैं, फिर अपने लिए कितना रखना चाहिए। इसलिए गुजारिश है दूरियां पैदा ना करें, अपनों को जोड़ के चलें, अपनों से मिल के चलें। अपने अपने होते हैं, अगर ये चले गए तो फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। इसलिए भाई भाइयों में मोहब्बत होनी चाहिए, रिश्तेदार रिश्तेदार में मोहब्बतें होनी चाहिए। ये नहीं उसने मुझे दावत नहीं खिलाई मैं उसकी मैयत में नहीं जाऊंगा, एक प्लेट पे मर गया। हाँ, हमारी कौम के झगड़े कितने बड़े कि नहीं नहीं उतार गया, बोटी नहीं दी थी, इतने बड़े झगड़े हमारे। ये तकलीफें हुजूर ने उन्हें भी माफ किया जिन्होंने हुजूर की बेटी के पर्ची मारी थी। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने चचा के भाला मारा था। हुजूर ने उसे भी माफ किया जिसने सगे चचा का कलेजा चबाया था।
आज हम एक बोटी के लिए माफ नहीं कर सकते? मर गए बोटी पे हम लोग। हाँ, कोई कुरैशी अगर किसी को पसंद का गोश्त ना दे तो ये घर में बैठ के थाने को फोन करके कहता है इसने गाय काटी है। जी हक बात है। गैरत आनी चाहिए। हमसे निकम्मा कौन होगा? हमने हद करके फेंक दी। याद रखो डॉक्टर इकबाल की बात। ये तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। इसलिए बंद करो ये बोटी रोटियों के झगड़े और सफों में इत्तेफाक पैदा करो। मत करो सात पात पे भरम और भरोसा अपना। कयामत में ये पूछा जाएगा अमल क्या लेके आया। ये नहीं पूछा जाएगा तुरक है फरिश्तों दो ही सवाल करना, तीन मत करना। हाँ साहब है, चलो दो ही कर लो। सैयद है, एक ही कर लो। नहीं, सवाल सबसे तीन ही होने। जी जी जी, कोई मसला नहीं है। कयामत में जो इज्जतें मिलेंगी ना, वो अमल की बुनियाद पे मिलेंगी, अमल की बुनियाद पे। इसलिए हालात बेहतर करो, दिलों में नरमी पैदा करो, एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा करो और लोगों के जनाजों में शामिल हुआ करो, बावजूद शामिल हुआ करो। ये नहीं है बाप का जनाजा है, इमाम साहब खड़े, पढ़ाए भाई नमाज, वो तो सफ में कुछ झांक के करें, पढ़ाए नमाज, तो पेड़ के नीचे से आवाज आ रही है, पढ़ाओ जी पढ़ाओ। भाई इधर कौन है? का बड़ा बेटा तो वही है जो उधर खड़ा है। ये भी कोई जिंदगी हमारी? सगा बेटा बाप के जनाजे तक में नहीं, पेड़ के नीचे खड़े होकर कह रहा जी पढ़ाओ। क्यों नहीं आया? कि नापाक है। आज भी इतनी गैरत नहीं आई, बाप की मैयत वाले दिन पाक हो जाता तो कदम कांधा लगा के चलता और नमाज जनाजा पढ़ता, तो हाथ मिट्टी डाल देता। कसम खुदा की बाप भी राजी हो जाता, मुस्तफा जाने रहमत भी राजी हो जाता। तो बेहतर ये है कम से कम जनाजों में शामिल हुआ करो। करेंगे इंशाअल्लाह, रिश्तों की कदर करेंगे, एक दूसरे में मोहब्बत पैदा करेंगे, एक दूसरे की नाराजियां खत्म करेंगे, प्यार बांटिए, प्यार लीजिए, प्यार दीजिए। ये जब एक जगह बैठे हो ना, पता नहीं लगना चाहिए किस बिरादरी का बैठा है। तुम्हारे कपड़े बता दें, जितने बैठे हैं सारे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बैठे हुए हैं। हाँ, राशन की दुकान में तो अलग लाइन नहीं लगती, तुर्कों की और शेखों की, बड़ाइयों की, तेलियों की, सारे एक में खड़े हो जाते हैं। बैंक में तो कोई अलग नहीं लगता, सारी लाइन में लग जाते हैं। क्यों? सिर्फ गांव में बैठकर हंसा भी आती है हमें। खत्म करो झगड़े ये, और उम्मत को तकलीफ में न डालो, नरमी पैदा करो अपने बीच, मोहब्बतें तकसीम करो। सबसे बड़ा रिश्ता हुजूर के कलमे का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया है। भाई बात, ठंडी रात हो रही है, लोग भी बैठे हुए हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। काफी देर गुफ्तगू हो गई है, आधा घंटा बाबू बहुत होता है। नहीं बस मेरी बात सुनिएगा, काफी रात हो गई है। हाँ है नहीं, वो एक घंटा और अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई मुझे यकीन है, मैं तो इससे अंदाजा लगा सकता हूँ ना हजरत, जो इतनी रात में आए बैठे तो बिला वजह तो कोई आए नहीं होगा ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इनसे क्या बाजे गाजे की बात करूं, शायद ये जितने आए बैठे हैं ये तो बाजे गाजे वाले नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो इंशाल्लाह खत्म कर देंगे आज के बाद। बोलो इंशाल्लाह है। मगर एक बात याद रखिएगा भाई, कई बार फोन आता हाँ मैं राज तुम्हारे पास तो आते ही रहे, कह रहे तारीख दे दो वरना लड़के डंडी नचाने कह रहे। हाँ, तो मैंने कहा भाई क्यों? बोले तुम्हारी तकरीर सुनी थी कि बाजा नहीं करना है, उसमें जो है ना जलसा करना, तो फिर तुम ही बुलाना। मैंने कहा भाई मेरी तारीख खाली नहीं है, तो कह रहे तो फिर हम ना, फिर बालक न मानेंगे साहब। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम ना भी आ सकें तो जरूरी है यार, ये कोई कसम खाई है कि तूने मना करी तो तुझे ही आना। मैं मसरूफ हो सकता हूँ, कहीं और हो सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं आऊं तभी जलसे होंगे। कोई भी हुजूर की बातें करने वाला हो, बैठा दो नीचे, खुद बैठ जाओ, उससे हुजूर की बातें सुनो। कसम खुदा की अगर वो दिल से बात करेगा ना, तो उससे भी अल्लाह उतना ही राजी होगा जितना किसी अच्छा बोलने वाले से अल्लाह राजी होता है। कोई मसला नहीं। तो कोशिश ये करें, बंद करो ये तमाशे। हमारी कौम जो नाच रही है ना, तकलीफ होती है। कई जगह पे ना, आप लोग भी अक्सर बाहर रहते हो, सिग्नलों पे मुसलमान लड़कियां भीख मांग रही हैं, दुपट्टे ओढ़ ओढ़ के भीख मांगती हैं, दाढ़ी वाले लोग भीख मांग रहे हैं, शर्म आती है।
हमारी कौम की बेटियां सिग्नल पे भीख मांगे और हमारा कौम का जवान नचनियों पे पैसे उड़ाता है। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। इसलिए कोशिश ये करें कि अपना पैसा हलाल जगह लगाएं, अपना पैसा अच्छी जगह लगाएं, जिसके खर्चे का दुनिया में भी सिला मिले और अल्लाह आखिरत में भी सिला अता करे। इसलिए नौजवानों, उनकी लंबी उम्रें नहीं होती हैं जो नाच लें, डीजे बज जा तो शादी ज्यादा ही पक्की हो गई। ज्यादातर कच्ची उनकी होती है जहां डीजे होता है। हक बात है। जी 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 जी। और ये डीजे नचाने वाले अल्लाह खैर करे, कितने बड़े बेगैरत होते हैं। कह रहा मैं 70,000 की लाया हूं नाचने वाले, और अगले दिन प्लेटो वाला दरवाजे पे खड़ा है कि तुम 700 रुपए की प्लेट लाए थे। कहता बुध के दिन आना, भैंस का हिसाब होगा ना, दूध का तो दंगे तेरे पैसे। यही बात है। अल्लाह, ये है नंगे ओछे लोग, घटिया बिरादरी के, घटिया तबके के लोग। हाँ, जिनके घर में आटा नहीं है और नाचने के लिए 70,000 की लाया। मर, आज नाच ले, मरेगा तो फिर मौलवी याद आएगा। उनसे ही पढ़वा लिए जनाजा भी है, दुआ करा लोगे उनसे। ये लोग जो नाच कराते हैं, डीजे गीजे करते हैं, ये मर जाए तो उसी पार्टी को बुला के बख्शिश की दुआ कराई जाए तो राजी रहेंगे? नहीं। क्यों डर रहे हो भाई? नहीं होंगे ना राजी। जब हमारा मसला इस्लाम से है तो हमारा मामला इस्लाम ही से रहना चाहिए। निकाह हुजूर की सुन्नत है ना, तो बातें हुजूर की होनी चाहिए, हुजूर की होनी चाहिए। वरना अगर हुजूर ने निकाह को मशरू ना किया होता तो हिम्मत थी किसी की बेटी को छू देता कोई? जी जी। छू देता कोई? देख लेता, आंखें फोड़ दी जाती। जी। ये सिर्फ हुजूर की सुन्नत का नतीजा है। कितनी भी लाडली बेटी है, जब तुझे दे दी तो दे दी। तू मारता है, बाप नहीं कहता मत मार। तू सताता है, वो नहीं कहता सता मत। उसने तुझे दे दी तो दे दी। ये तेरा कमाल नहीं, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। वरना अगर रह गई खरीदारी की बात, तो है कोई जो 10 लाख में 10 साल की बेटी बेच दे? नहीं बेटी। 15 साल की 15 लाख में कोई बेचेगा? 25 साल की 25 लाख में कोई नहीं बेच सकता ना। ये हुजूर की सुन्नत का नतीजा है कि 20 साल की पाल करके फ्री में बंदा दूसरों के हवाले कर देता है। हक बात। ये हुजूर का करम है। और इस बड़े करम पे भी तुम नाचोगे? नहीं। अहद कीजिए, निकाह हमारा होगा, बातें हुजूर की होंगी। बोलो इंशाअल्लाह। जहेज वहेज तो नहीं मांग रहे हो आजकल? चल हम अब क्या करेंगे मांग के? हैं कैश। ऐसी आदत डलवा दी लोगों की कि 10-15 लाख का तो वैसे ही दे दें कैश कैश। अल्लाह माफ। मंगनी में चल जाए। हाँ भैया, ये मंगनी में है, वो कह रहा ना 6 लाख दे देंगे और एक मंगनी में गाड़ी दे देंगे और ये सामान देंगे। मैं कई जैसे टीचरों को जानता हूं कि जिनके यहाँ वलीमा खाने गया ना तो सोफा बाहर ही पड़ा था। मैंने कहा ये कैसे? कहने लगे साहब घर में जगह नहीं है। मैंने औकात नहीं थी जहेज रखने की, वो मांगने चले गए। ये होते हैं घटिया दर्जे के लोग। हाँ, अपने बाप से 4 अंगल की छत नहीं बढ़ी 40 साल में। और इसे कैश भी चाहिए, जहेज भी चाहिए, आफत भी चाहिए, लानत भी चाहिए। निकाह शकर जैसे हुजूर ने बेटी का किया, जो चाहा हाथ उठा के दे दिया। अली ने भी जो चाहा दामन फैला के ले लिया। कहा ही नहीं क्या दे रखे हैं, कहा नहीं क्या देना है। जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। और यार, अगर बेटियां नेक होती हैं, खुदा उनके कदमों की बरकत से घरों में बरकतें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नेक बेटियां लेके आ। लेकिन डिग्री पहले देख रहे हैं, एमए पास है, बीए पास है। डिग्री देख रहे हैं, डिग्री बाद में देख। गधे पहले देख दीनदार है कि नहीं। हाँ, पहले देख दीनदार है कि नहीं। अगर दीनदार होगी तेरा घर जन्नत बनेगा। डॉक्टर नहीं, चलो कर लाओ, अच्छी बात है, 2-3 लाख महीने का कमाएगी। लेकिन याद रखिए, नींद पैसे से नहीं आती, नींद सुकून से आती है। और सुकून के लिए पैसा शर्त नहीं है, सुकून के लिए खुदा की रहमतें शर्त होती है।
बड़े बड़े करोड़पतियों को रातों में टॉर्च लेकर टहलते देखा, नींद नहीं आ रही है, मखमल के गंदे हैं, सो नहीं पा रहा है, एसी लगी है, नींद नहीं आ रही है, शानदार एयर कंडीशन रूम है, आंख नहीं लग रही है, लगे कैसे, हजारों का दिल तोड़ के सो रहा है, नींद कैसे आएगी, लोगों का खा के सो रहा है, नींद कैसे आएगी, जब गरीब करवटें बदलेगा तो तुझे नींद कैसे आएगी। और यार नींद के लिए बिस्तर जरूरी नहीं है, नींद के लिए खुदा का करम जरूरी है। इसीलिए कहता हूं फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पैसा जरूरी होता तो मजदूर को कभी नींद ही नहीं आती, लेकिन सबसे अच्छी नींद मजदूर सोता। हाँ, जहां लेट जाए वहीं आंख लग जाती है। जी जी, ये खुदा के करम से नींद आती है। बीवी ला नेक है, फिर देख अगर छप्पर में रहेगा चटनी से खाएगा, अल्लाह तुझे चैन की नींद देगा। आ जाए कि किसी की बेटी की आंख में बिला वजह आंसू न दिया जाए, बस यही दर्द लेके जाता हूँ, बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाँ साहिब, बेटियों की इज्जत करो। भाई फुरकान के घर में बेटी पैदा हुई है, मैं दुआ करता हूँ ये उलमा आमीन कहेंगे, अल्लाह ताला इस बेटी का नसीब अच्छा करे। वरना साहिब हमारा समाज कितना सफाक है, और तुम जानते हो बाप बेटी को कितनी मुसीबतों से पालता है। जैसी बेटी शऊर की दहलीज पे कदम रखती है, कभी बाप ने बेटी से मजदूरी नहीं कराई है, कभी किसी के घर पे बाप ने बेटी से बर्तन साफ नहीं कराए हैं। और यार अगर कमर झुक गई है, उसने झुकी कमर पे बोरियां तो उठाई है, लेकिन अपनी बेटी को घर से निकल के बेआबरू होने नहीं दिया है। और तुम्हें क्या पता है किस मुसीबत से बाप बेटी की परवरिश करता है, और खुदा की कसम थक के आता है, लेकिन जब बेटी का चेहरा देखता है तो मुस्कुरा दिया करता है। इसलिए कि सामने बेटी का चेहरा है, कितनी मुश्किल से एक बाप बेटी को जवान करता है। जब बेटी जवानी की दहलीज पे कदम रखती है, उसके बाद जब रिश्ते का बाप के दिल में ख्याल आता है, उधर बेटी की जुदाई का गम सताया करता है, दूसरी तरफ ये ख्याल आता है न जाने किस घर में मेरी बेटी जाएगी, मेरी बेटी का तो पता नहीं, वहां इज्जत से लुक़मे खिलाए जाएंगे या ठोकर मार के टुकड़े दिए जाएंगे। वो तो ये भी नहीं जानता है जिस बेटी को मैंने आज तक सीने से लगा के पाला, कल जिस घर में जाएगी मेरी बेटी को इज्जत की निगाह से देखा जाएगा या जिल्लत से ठोकर मार के रोटियां खिलाई जाएंगी। कितने गम होते हैं एक बाप के दिल पर। अभी ये ख्याल बोझ कम न थे, इतने में जब रिश्तों की बातें होती हैं, कोई बिचौलिया आके कहता है तुम्हारी बेटी का फला जगह से रिश्ता आया है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। अल्लाह अकबर, बेटी के रिश्ते की बात सुन के बाप के दिल पे धक से झटका लग जाता है कि अब जिस बेटी को जिंदगी भर पालता रहा, अब उस बेटी को जुदा करने का वक्त आ गया है। लेकिन मनो बोझ रख के बेटी के निकाह के लिए अगर बाप राजी होता है, उसके बाद जो बीच का आदमी होता है कहता बताओ क्या दोगे बेटी को। ओ यार जब गरीब बाप ये सुनता है क्या दोगे बेटी को, तो बेटी को सामने खड़ा करके कहता है साहिब सिर्फ यही मेरी जिंदगी भर की कमाई है, बेटी दे रहा हूँ, इससे बड़ी और क्या दौलत दूंगा। जब वो कहते कैश कितना दोगे, बाप बेटी की भलाइयां गिनाना शुरू करता है। गरीब कहता मेरी बेटी ने कभी किसी की तरफ निगाह उठा के नहीं देखा। वो कहता बताओ कैश कितना दोगे। फिर बाप कहता है मेरी बेटी कभी घर से बाहर इसने कदम नहीं निकाला है, मेरी बेटी ने कुरान की तिलावत भी की है, मेरी बेटी को उर्दू भी आया करती है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन इज्जत बेच के तालीम हासिल नहीं की है। मेरी बेटी ने सब कुछ घर में रह के पढ़ा है, लेकिन ये जालिम समाज, दौलत का कुत्ता समाज, दौलत का भूखा समाज, पेट का गंदा समाज जब बाप बेटी की तारीफ करता है तो उसकी खूबियों की तरफ नहीं जाता, बल्कि इसके दिमाग के अंदर तो एक नशा सवार होता है। कैश कितना दोगे, दौलत कितनी दोगे। अल्लाह अकबर, जब बार बार कैश की बात आती है तो गरीब बाप का कलेजा दुखने लग जाता है, रोता के कहता है या अल्लाह कैसी दिन के लिए बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था कि तेरे महबूब के उम्मती आए और आने के बाद बेटी की कीमत लगाई जाए। हाँ साहिब, हम तो उस समाज से हैं कि अगर गोश्त भी खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदा करते हैं, अगर घर का सामान खरीदते हैं तो पैसे दे करके खरीदते हैं। लेकिन ये कितना सफाक समाज है, कितना जालिम समाज है जो बेटी दे रहा है उसी से दौलत का भी सवाल कर रहे हो, जो अपनी जान दे रहा है उसी से पैसे की भीख मांग रहे हो। और नादान जन्नत ऐसे नहीं मिला करती है। अगर जन्नत चाहता है तो सोच गरीब की बेटी का सहारा बन जा, यहाँ गरीब की बेटी का तू सहारा बन जा, कयामत में मुस्तफा तेरा सहारा बन के दिखा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत,
मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज बंदा कहता है साहब कोई बराबरी का रिश्ता बताओ, बराबरी का रिश्ता। बे क्या है बराबरी? तू 8 फीट का है, तुझे दामाद 8 फीट का चाहिए, तेरी लंबाई 15 फीट है, तुझे दामाद 15 फीट का चाहिए, कैसी बराबरी? के साहब पैसे में बराबरी होनी चाहिए, दौलत की बराबरी। क्यों? अगर बेटी गरीब होगी तो तेरी नाक कट जाएगी, नाक कट जाएगी तेरी। अगर बेटी किसी कमजोर बाप की है तो क्या तू समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा? और तुम्हें खुदा का वास्ता नबी की उम्मत की बेटियों का जीना हराम ना करो, उनका जीना मुश्किल ना करो। और जो एसीओ में सोते हैं उन्हें क्या पता बेटी कैसे पाली जाती है। जिनके यहां पे बेहिसाब कमाई है वो क्या जाने बेटी की परवरिश कैसी होती है। और तुझे बताऊं बेटी कैसे पाली जाती है, किस लाड़ प्यार से बेटियों की परवरिश की जाती है। और खुदा की कसम मैं फिर कह रहा हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। तुम क्या जानो बेटियां कितनी मुश्किल से पला करती हैं। अल्लाह अकबर। आज शादियां होती हैं, जो अमीर होते हैं वो कहते नहीं जी जहेज को सजाया जाएगा, चौक में रख के लोगों को दिखाया जाएगा, जब तक नुमाइश नहीं होगी जहेज नहीं उठाया जाएगा। अल्लाह सलामत के हमारे कुछ भाइयों को जिन्होंने इस बात पर जोर देना शुरू किया है कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं दोगे, जो देना है मुट्ठी बंद करके दे दो, हमें समाज को दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ज्यादा दिया करते हैं वो समझते हैं अगर नहीं दिखाया तो हमारी वाह वाह कैसे होगी। वो जरा सोच तो सही, मैं मानता हूँ तूने चौराहे पे बेटी का जहेज सजा दिया, तेरे सवा जहेज को देखने के लिए जहाँ अमीर की बेटियां आई हैं, कभी गौर कर लिया कर वहीं पर किसी रक्षा चलाने वाले की बेटी भी आई होगी, मजदूरी करने वाले बाप की शहजादी भी आई होगी, जो रोज कमा के लाता होगा, रोज घर के खर्चे चलाता होगा। ऐसे गरीब बाप की भी बेटियां वहां आया करती हैं। और यार जब अमीर की बेटी देख के जाती है, हजार ख्वाब उसके दिल में होते हैं। उसने सामान देखा, सोच लिया अपने बाप से ये सामान मुझे भी मंगाना है। गरीब बेटी ने जब ये देखा है, उसके दिल में ख्याल आया काश मेरा भी बाप अमीर होता, इतना जहेज का इंतजाम मेरा बाप भी कर देता, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, मैं भी अपने बाप से ये सामान मंगवा लेती। मगर बाप की गुर्बत बेटी की जबान पे ताला लगा देती है, बेटी की हसरतें सीने में दम तोड़ जाती है। शाम को बेटी जाती है, अपने माथे पे दुपट्टा डाल के रोने लग जाती है। ख्याल आता है काश मेरे बाप के पास दौलत होती, वो भी इतना जहेज का इंतजाम कर पाता। वो सारी रात बेटी रोती रही। जब सुबह को उठ के बाप के लिए नाश्ता लाती है गरीब बेटी, बेटी की आंखें सुर्ख होती हैं, सूजी हुई मोटी मोटी आंखें। बाप ने बेटी की आंखें देखी, बाप पूछ बैठता है बेटी बता तो सही तेरी आंखों में सुर्खी कैसी है, क्या रात को सोई नहीं थी? बच्ची कहती बाबा कुछ नहीं, सर में दर्द था। लेकिन बाप बाप होता है सागिर, और जिसने इतने से पाल के इतना बड़ा कर दिया हो, तुम्हें क्या लगता है वो अपने बच्चों से बेखबर हो सकता है? नहीं, अब कोई भी बाप अपने बच्चों से बेखबर नहीं हुआ करता है। अगर पर्दा डालता है बच्चों की खताओं पर तो ये उसका बड़प्पन हुआ करता है। वो तुम्हारी खताओं से अनजान नहीं होता है, तुम्हारे राजों से बेखबर नहीं होता है। जब बेटियां कहा करती हैं बाबा बस रात को सर में दर्द था, बाप दिमाग लगाता है रात को मेरी बेटी रोई क्यों है। वो यार ख्याल आता है कल पड़ोस में फला पठान की बेटी का जहेज लगा था, शायद उसी को देख के बेटी रो दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद बाप देखो जो सारी जिंदगी बेटी को मजदूरी करके पाल के खिलाता रहा, दिल में ख्याल लेके जाता है मैं करूंगा लेकिन बेटी के ख्वाब पूरे करूंगा। मगर ये जालिम समाज, ये सफाक समाज जो या रसूल अल्लाह के नारे बराबर लगाता है, जो मसलक आला हज़रत के दावे बराबर करता है, लेकिन ये गरीब को जीने का हक नहीं देता है, कमजोर से जीने का अधिकार छीनता है। जब बेटी के रिश्ते की बात आती है, वो यार कुछ दिन पहले की कहानी है, एक ठेला लगाने वाला उसने बेटी का रिश्ता किया। जब रिश्ता किया सारी बात तय हो गई, लेन देन की बात आई। लड़के वालों ने कहा हम कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ बेटी दे देना। जब निकाह के 4 दिन बाकी रह गए, लड़के वालों ने दबाव डाला कि हमें 10 लाख कैश दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अल्लाह अकबर साहिब। और यार तलाक देना तो बहुत बड़ा ऐब होता है। अगर रिश्ते हो के छूट जाया करते हैं तब बेटियों के रिश्ते मुश्किल से हुआ करते हैं, और रिश्ते होने के बाद तो छोड़ो, लोग देख के चले जाते हैं और इनकार करते हैं, तब भी बेटी को ऐबदार मानता है मुआशरा कि क्या हुआ, क्यों रिश्ता नहीं हुआ। लेकिन सोचो
जब किसी भी बेटी के लिए शादी से 4 दिन पहले ये बात कही जाती है कि निकाह तोड़ दिया, ये रिश्ता तोड़ दिया जाएगा, फिर बाप के जिगर पे क्या गुजरती होगी। आओ तुम्हें बताऊं क्या गुजरी उस बाप के जिगर पे। 4 दिन निकाह को रह गए, समझाने के लोगों ने खबर भेज दी 10 लाख रुपया दो वरना हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए गए तो हम बारात लेकर के नहीं आएंगे। गरीब बाप था, कहां से इंतजाम करता। बड़ी मन्नत समाजत के लिए बेटी के ससुराल गया। गरीब ने जाके हाथ जोड़े, कहा मेरी इज्जत बचा लो, मेरी लाज रख लो, अगर रिश्ता तोड़ोगे तो समाज में किसको मुंह दिखाऊंगा। मुश्किल से बेटी का रिश्ता हुआ है, गरीब बाप हूं, खुदारा ऐसा ना करो। लेकिन बड़े जालिम होते हैं, जिनको अल्लाह बेटे दे देता है तो कुछ तो ऐसे होते हैं अपने आप को नमरूद समझ बैठते हैं, कुछ अपने आप को शत्ताज समझ बैठते हैं। याद रख, जितना चाहे कर ले और जितना चाहे उम्मत की बेटियों को रुला दे, एक दिन ऐसा आएगा जब मौत धक्का देगी और तुझे कब्र में गिराया जाएगा। अल्लाह इतना रुलाएगा कि कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं होगा। अगर कब्र के आंसू से बचना चाहता है तो सुन, यहाँ किसी के दिल को ना दुखा, अल्लाह तुझे कब्र के अजाब से हिफाजत अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीन अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेहरबानी करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाओ। सोचो, खुद अपने गिरबान में झांको। मैं गाली बकने नहीं आया, तकलीफ देने नहीं आया, बस समझाने आया हूं। अगर किसी भी बंदे के दिल में ये मर्ज हो तो निकाल के फेंक दे। और ये 4 दिन की चांदनी है, अगर तुझे जहेज मिल गया, चौराहों पे तेरी बातें भी हो गई, तो तुझे क्या मिला। जिस दिन आंख बंद हो गई सब रखा रह जाएगा। हमने तो दूल्हाओं को सेहरा उतरने से पहले मरते देखा है। हमने तो ये देखा है बारात गई है सेहरा बांध करके, लेकिन लड़का कफन में लिपट के आया है। और इस जिंदगी का क्या भरोसा जवानों। अगर दौलत की भूख दिल में हो तो निकाल दो, सिर्फ एक भूख दिल में रख लो, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाए, हमसे हमारा नबी राजी हो जाए। और खुदा की कसम, जन्नत का सबसे सस्ता सौदा यह है किसी गरीब की बेटी का हाथ थाम ले। अगर यहाँ गरीब राजी हो जाएगा, मरने के बाद खुदा तुझसे राजी हो जाए। बस ये ख्वाब देख, कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो। अल्लाह अकबर। कौन सा दुख नहीं होता है बाप के दिल पे। अल्लाह अकबर। उसने बहुत हाथ जोड़े और हाथ जोड़ने के बाद लोगों ने इनकार कर दिया कि नहीं, या तो 10 लाख कैश दे वरना बारात आएगी नहीं। घर वापस आया, बेटी से कहने की हिम्मत तक ना थी, इसलिए कि गरीब था। किस मुंह से बेटी से कहता कि तेरा बाप उनकी मंशा पूरी नहीं कर सकता। जब ना कह सका, उसने खत लिखा और लिखने के बाद वो खत अपने ठेले पे रखा जिसपे वो सब्जी या सामान बेचता था। उसके बाद मौत को गले लगाया और हमेशा के लिए मीठी नींद सो गया। वो यार सोच तो सही, जब उठ के बेटी ने खत पढ़ा, सोच क्या गुजरी होगी बेटी पे। उसने खत में लिखा था कि बेटी, मैं सारी जिंदगी तेरी खुशी के लिए जीता रहा और मैंने तेरा रिश्ता किया था, बड़ी हसरतें थी तेरी जिंदगी के साथ। मैं चाहता था तेरा डोला मेरे निगाहों के सामने उठे, लेकिन बेटी समाज ने जीने का अधिकार छीन लिया। बेटी, जहां तेरा रिश्ता किया था उन लोगों ने मुझसे ऐसा मुतालबा किया जो तेरा बाप पूरा ना कर सका। किस मुंह से तेरा सामना करता बेटी, इसलिए मैंने मौत को गले लगा लिया। साहिब, कोई कहेगा समाज में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं बुरी मौत मर गया, नहीं मरना था, अजाब में मुब्तला होगा। यार ये बात अपनी जगह है कि नहीं मरना था, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। लेकिन एक बार ये भी तो सोच, ऐसी मौत मरने पे मजबूर किसने किया, क्यों मरा। जिंदगी सबको प्यारी होती है, आखिर वो क्यों मर गया? इसलिए कि हमारे जालिम समाज ने उसे जीने ना दिया। खुदारा किसी के लिए इतना बड़ा बोझ ना बना कि उसको जिंदगी मुश्किल लगने लगे। और आए दिन की तलाकें। अभी कुछ दिन पहले फोन आया था कि मौलाना कोई तावीज है जो अल्लाह बेटा दे दे। मैंने कहा किस लिए? कहा मेरे ससुराल के अंदर मुझे बहुत गालियां मिल रही हैं, मेरे घर में 3 बेटियां हो गई हैं, तो ससुराल वाले जीना हराम कर रहे हैं। अब नंबर तलाक का है। भाई ये हंसने का वक्त नहीं, ये रोने का वक्त है। ये ऐसा भी दिन हमें देखना था, इस दिन के लिए मेरे हुजूर ने पत्थर खाए थे। मुझे बताइए, क्या ऐसे समाज के लिए हुजूर ने कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है? सोचो इस बारे में।
हैरत होती है अल्लाह अकबर, अगर किसी के शिकम से बेटियां हो रही हैं तो दिल थोड़ा न कर। मुकद्दर वाले होते हैं यार जिनके आंगन में बेटियां मुस्कुराया करती हैं, वरना देखो किसी के घर में 8 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है, 10 बेटे होते हैं लेकिन रौनक नहीं होती है। और खुदा की कसम बेटा एक भी ना हो, अगर सिर्फ एक बेटी हो तो घर सामने से जन्नत नजर आया करता है। ये बेटी की बरकत होती है, बेटी शान वाली है। अगर किसी के घर में सिर्फ बेटियां पैदा हो तो दिल थोड़ा ना करना, मुकद्दर पे नाज करना। अल्लाह ने जन्नत के टिकट दे दिए हैं तुझे। मैं अक्सर इस बात को बयान किया करता हूं और आज फिर करने लगा हूं। वो किसी शख्स को अल्लाह ने 6 बेटियां दी थी। कितनी जो अब तक नहीं बोला अब तो बोल दो। 6 बेटियां अल्लाह ने दी और वो बड़ा दुनियादार आदमी था। अपनी बीवी को बाल पकड़ के मारने लगा और मारने के बाद इसे नामर्द को भी यही पता ना कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बाल है, तो डायरेक्ट हाथ वहीं चलाता। अल्लाह फरमाता है पाक है वो जात जिसने मर्दों को जीनत दी है दाढ़ी के बालों से और औरत को जीनत दी है सर के बालों से। अगर कोई तेरी दाढ़ी पकड़ ले तो कहता तूने कुफर कर दिया, इसलिए कि तेरी दाढ़ी को अल्लाह ने चेहरे की जीनत बनाया था। और तू जब औरत के बाल पकड़ता तो बता उसे भी तो अल्लाह ने सर के बालों से सर के बाल पकड़े और औरत की पिटाई शुरू की। औरत उम्मीद से थी, उसने कहा सुन अगर इस बार 7वां बेटी पैदा हो गई ना 7वीं तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा, तेरी बेटी को भी कत्ल करूंगा। मां तो मां होती है यार, औलाद के लिए तड़प जाया करती है। और तुमने समाज में नहीं देखा, अभी कारी साहब ने बयान किया था माँ बाप की शान क्या है, इनकी कुर्बानी भी सुन। अगर कोई औलाद अपाहिज पैदा हो जाए तो माँ बाप मरते दम तक उसे अपनी कमर पे ढोया करते, मरते दम तक। अगर बेटा 50 साल का भी हो जाए अपाहिज है ना तो माँ अपने कांपते हाथों से लुकमे बना के खिलाती है। और मुझे तू बता कि तूने 5 साल अपने हाथ से माँ को रोटी खिलाई? और जब तू गरम गरम खाना खाने बैठता है क्या कभी तूने बीवी से यह भी पूछा बता मेरी माँ ने खाया कि नहीं खाया? तूने तो पेट भर के खाया, हाथ साफ करके चला गया, तुझे क्या पता बाप को रोटी मिली कि नहीं मिली। अगर तू गैरतदार बेटा है ना तो मुंह से हलक से लुकमा उतारने से पहले ये पूछ लिया कर बता मेरे बाप ने रोटी खाई कि नहीं खाई है। और ताकीद कर अपने घर में कि मुझे रोटी का लुकमा बाद में दे, पहली रोटी मेरे बाप के पास भेजी जाए। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो सुन लो, वरना मैं ऐसा झूठा मौलवी नहीं जो तुम्हें एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मदीने वाला मुस्तफा चाहे। अमल कब करोगे? कोई भी बंदा खड़े हो कहता 1 ईंट लगा तो जन्नत हो जाएगी तुम्हारी। मुझे बता बाप की 5 रुपए की गोली नहीं लाके दे सकता, 50,000 का मीनार बनवा रहा है, अल्लाह कयामत के दिन यही कंधे पे रख के कहेगा 5 रुपए की दवा बाप को न ला सका, इस मीनार को लेके चल, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले माँ बाप का हक अदा करो, इनकी सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। बाप को सिर्फ तुम 10,000 की दवा दिला दो और 100 रुपए फिर बचा के मस्जिद में दे दे, खुदा की कसम अल्लाह उस 100 रुपए के बदले में तुझे जन्नत में महल अता फरमाता है। इसलिए कि तेरे घर में बैठा तेरा बाप तुझसे राजी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहने लगा अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को भी कत्ल करूंगा, या तो तुझे घर से निकालूंगा या तेरी बेटी को कत्ल कर दूंगा। नींद तो नहीं लगी अभी आपको? अगर नींद लगी हो तो सारे बोल दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे भाई, बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें। मुझे मालूम है वक्त काफी हो चुका, गांव के अंदर काम वाले लोग होते हैं, मसरूफ लोग होते हैं, लेकिन अल्लाह सलामत रखे। ये आपकी मोहब्बतें जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह भाई फरकान साहब, ये देखो आपका जलसा आशिकों को देख के लग रहा है अब शुरू हुआ है। अल्लाह सलामत रखे, चेहरे अच्छे हों तो फिर बातें भी अच्छी हुआ करती हैं। इधर मोहल्ले वाले कम बोल रहे हैं, लगता अपोजिट पार्टी से है। जरा इधर वाले भी कह देना या रसूल अल्लाह। हाँ कभी भी हुजूर को पुकारा करो ना तो मौलवी को दिखाने के नहीं, अपने नबी को मनाने के लिए पुकारा करो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, हुजूर को दिल से पुकारा करो। और ये वजीफा समझो, ये रस्म नहीं वजीफा। दिल से पुकारो तो कसम खुदा की फिर आवाज देने की देर होती है, उन्हें देखने में देर नहीं होती है। गौर करें, कहने लगा
अगर बेटी पैदा हुई तो बेटी को कत्ल करूंगा, या तो तुझे भी कत्ल कर दूंगा या घर से निकाल दूंगा। ओ यार, औरत औरत हुआ करती है। अगर मर्द को कोई धमकी दे दे तो अपने भाई के पास जाता है, अपने दोस्तों के पास जाता है, चचा के पास जाता है, मदद तलब करता है। लेकिन औरत जो तेरे घर में आई है, ओ यार, जिस दिन तूने 3 मरतबा कबूल कबूल कहा था, उसने बाप का घर तेरे लिए छोड़ दिया, अपना प्यारा रिश्ता तेरे लिए छोड़ दिया, घर की यादें तेरे लिए छोड़ दी, बचपन की सहेलियां तेरे लिए छोड़ दी, माँ बाप का वो खिलता चमन तेरे लिए छोड़ा, सब कुछ छोड़ के तेरे घर में आ गई और तेरी ऐसे ताबे रखी कि तूने कहा उठ तो उठती रही, तूने कहा बैठ तो बैठती रही, तूने कहा चल तो चलती रही, तेरे खाने का इंतजार करती रहती थी, तू खा लेता था तब वो खाती थी, जब तू सो जाता था तब वो सो जाती थी। और यार, उसने तो जिंदगी इसके नाम कर दी है। ये रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं। अगर उसके बावजूद भी जिससे सारी उम्मीदें लगा के आई है, अगर वही जान से मारने की धमकी दे या वही उस पर जुल्म करे, तो बताओ वो किसके दरवाजे जाएगी, किसकी चौखट पे जाके वो मदद मांगेगी। और यार, क्या तुमने बीवियों की कहानियां ये नहीं देखी कि जब औरतों को शोहर मारा करते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो वो घर छोड़ के नहीं जाया करती हैं, वो तेरा दामन छोड़ के पीछा नहीं छुड़ाया करती हैं, बल्कि अगर तू नाराज है तो तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रहती हैं, ये सोच करके शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे, शायद ये अब आवाज दे दे। और वो तेरी रजा के चक्कर में तेरे पीछे घूमती रही, लेकिन तुझे उस पे तरस तक न आया। अल्लाह पर तेरी इतना प्यार करने वाली, तुझे इतना चाहने वाली, तेरी जिंदगी पे जिंदगी वारने वाली, तेरे नाम पे जान कुर्बान करने वाली, अगर उसी को जान से मारने की शोहर धमकी दे, तो बता वो किसके दरवाजे पे जाएगी। जब नजर उठाती है तो सिर्फ 2 दरवाजे नजर आते हैं, या तो रसूलुल्लाह का दरवाजा नजर आता है या फिर अल्लाह का दरवाजा नजर आता है, तीसरा दरवाजा नजर नहीं आता। जैसी शोहर ने कहा था, अगर ये 7वीं बेटी पैदा हो गई तो याद रखना, बेटी को कत्ल कर दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा। अल्लाह अकबर, मजबूर थी औरत, किसके दरवाजे पे जाती, किससे जाके मदद मांगती। अगर किसी के दरवाजे पे जा रही थी तो शोहर की बेइज्जती थी, किसी से मदद मांग रही थी तो शोहर की बदनामी थी। साहिब, वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई, वो किसी दुनिया वाले की चौखट पे नहीं गई, बल्कि जब सारी दुनिया सो जाती है, वो अपना मुसल्ला बिछा देती है और सजदे में सर रख के रोना शुरू कर देती है और कहती है, ए मेरे परवरदिगार, तू खूब जानता है मैं तेरी मजबूर बंदी हूँ। ए मेरे मालिक, तूने मुझे एक बेटी दी, मैंने दामन फैला के संभाली, तूने दूसरी बेटी दी, मैंने खुशियों से संभाली, तूने तीसरी बेटी दी, मैंने मोहब्बत से संभाली, तूने चौथी बेटी दी, मैंने फख्र से संभाली, या अल्लाह 5वीं 6ठी बेटी दी, मैं तेरी दी हुई नेमतों को संभालती रही। मगर मेरे मालिक, आज मेरे शोहर ने बहुत बड़ा दावा किया है, उसने चैलेंज किया है और उसने कहा है कि अगर बेटी पैदा होगी तो मैं बेटी को कत्ल कर दूंगा, बेटी को कत्ल करने के बाद तुझे घर से निकाल दूंगा। उसके बाद वो औरत रोई है, रो के कहती है, मेरे मालिक, मैं जाऊं तो किसके दरवाजे पे जाऊं, मैं खटखटाऊं तो किसकी चौखट खटखटाऊं। मेरे मालिक, तेरे महबूब की सुन्नत अदा करती रही, तेरे महबूब के फरमान पे अमल करती रही। आज ये दिन देखना पड़ा है कि बेटी अगर पैदा हो जाएगी, ए अल्लाह, अगर बेटी कत्ल की गई, मैं माँ हूं, कैसे गवारा करूंगी। अगर मुझे कत्ल कर देगा तो कोई बात नहीं है, अगर बेटी सामने मारी गई, मेरे मालिक, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। या अल्लाह, मेरी तमन्ना ये है, ए मेरे परवरदिगार, या तो मुझे 7वां बेटा अता फरमा दे, और अगर बेटा मुकद्दर में नहीं है तो फिर मेरे शोहर का इलाज फरमा दे। अल्लाह अकबर, ये रो के बेट उस खातून ने आंसू बहाए हैं। ओ खुदा की कसम, रब बड़ा करीम है, इतना करीम है, और तेरे आंसू निकलने की देर होती है, आंसू मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, बस आंसू गिरने की देर है, उसकी रहमतों में खलबली मच जाया करती है। अल्लाह अकबर, जब खातून रोई है, इधर ये शोहर भी बिस्तर पे लेटा है, ख्वाब क्या देखता है, मैदान कयामत है, हिसाबो किताब हो रहा है, अमल तोले जा रहे हैं। का जब अमल तोला गया, इसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है फरिश्तों, इसे उठा करके जहन्नम में डाल दो। वो कहता है, जब फरिश्ते मुझे लेकर के चलने लगे, मैंने आवाज दे के कहा था, या अल्लाह, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। आवाज कुदरत आई थी, फरिश्तों इसकी
की एक नहीं सुनी जाएगी। जाओ इसे दोज़ख में जाके डाल दो। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने इसको 6 बेटियां दी थी। और पूछो इन उलमा से, जहन्नम के 7 दरवाजे बनाए गए हैं। ये कहता है जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके चले, अमल साथ न दे सके, रहमतों से भी मैं नाउम्मीद हो गया। वो कहने लगा जब फरिश्ते लेकर के चले हैं, जब जहन्नम के पहले दरवाजे पे लाए हैं, क्या देखता हूँ, पहले दरवाजे पे जहन्नम के मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है और कहती है या अल्लाह, ये मेरा बाप है, इसने मेरी परवरिश की है, ये दोज़ख में जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, ए मेरे मालिक मैं इसे दोज़ख में जाने नहीं दूंगी। का फरिश्तों ने उस दरवाजे से हटाया है, दूसरे दरवाजे पे लेकर के गए हैं। वहां जाकर के क्या देखता हूँ, दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी खड़ी है, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी है, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, 5वें दरवाजे पे 5वीं बेटी खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे पे लेकर के गए तो सबसे छोटी बेटी, छठी बेटी वहां पे खड़ी थी। का जब छठे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया है, उसके बाद बेटियां तो 6 थी, छठे दरवाजे से हटाया, 7वें दरवाजे पर जब लेकर के आए हैं, मैं क्या देखता हूं, 7 बेटियां तो नहीं थी, सिर्फ 6 बेटियां थी। इसलिए 7वां जहन्नम का दरवाजा खाली नजर आ रहा था। मैंने जब देखा 7वां दरवाजा खाली है, मैं डर गया, आंख खुल गई, मैंने कुछ ना सूझा मुझे, मैंने सजदे में सर रख दिया और रो के कहा था या अल्लाह, मुझे 7वां बेटा ना दे, अगर देना है तो अपने कर्म से मुझे 7वीं बेटी अता फरमा दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, सरज़मीने अदलपुर, सरज़मीने अदलपुर, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। अगर तेरे आंगन में बेटियां आई हैं, दिल थोड़ा न कर, बल्कि 2 रकात और ज्यादा पढ़। मालिक तेरा शुक्र है, तूने मेरे आंगन को जन्नत के टिकट से आबाद कर दिया है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। ओ साहिब, बेटियां हों तो शुक्र के सजदे किया करो। और याद रखो, मैं बेटों की बुराई नहीं करता, मैं भी एक बेटा हूँ, लेकिन मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे मेरे माँ बाप का फर्माबरदार रखे। मैं जब तक जीऊँ हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार रखे। बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। ये याद रखना मेरी बात, बेटा वही कामयाब है जो माँ बाप का फर्माबरदार है। जो माँ बाप का फर्माबरदार नहीं, उसकी दुनिया भी तबाह है और आखिरत भी तबाह है। ये जहन में बात रखना। और साहिब, बेटियाँ बड़ी अजीब होती हैं। वो बाप से बेटी का रिश्ता भी बड़ा अजीब होता है, बड़ा अजीब होता है। जब बेटे भी साथ छोड़ जाते हैं ना बाप का, और बाप मुसीबत में हो, बेटी को पता चल जाता है कि बेटों ने साथ छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के बाप के कांधे से कांधा लगा के बेटी खड़ी होती है और कहती है बाप दिल थोड़ा करने की जरूरत नहीं, बेटे साथ न दे तो कोई बात नहीं, अभी जमीन पे तेरी बेटी मौजूद है। अल्लाह अकबर, ये बेटी होती है। और अजीब रिश्ता होता है बाप का बेटी से। बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है, बाप अगर बेटी को गम में देखता है तब भी रो देता है। और बेटियों को भी खुदा ने यह जिक्र दिया है कि अगर ससुराल में सितम होते हैं ना, तो कभी बाप से उन जुल्मों का तस्करा बेटी नहीं करती। हाँ, क्या दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर फरमाइश कभी फिर पूरी कर लें तो अल्लाह सलामत रखे। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। अल्लाह सलामत रखे। बस गौर करें, मुझे फरमाइश की गई है कि एक वाक़या मुझे बयान करना है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात सुन लें। हाँ, नहीं, मुझे बड़ा लंबा सफ़र करना है भाई। हाँ,
नहीं नहीं, फिर सफर भी है, फिर थकन भी है, कई चीजें होती हैं, बिस्तर नहीं है, जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। इंशाअल्लाह कभी फरमाइशें बाकी की बाद में पूरी होंगी, लेकिन अब जरा थोड़ी सी बात सुन ले कि बाप अगर बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी तकलीफ में होती है तब भी बाप रो देता है। हाँ, बाप रो दिया करता है, जानते हो। अल्लाह अकबर, अजीब रिश्ता होता है बाप से बेटी का। मैं कह रहा था अगर बेटी पे जुल्म भी होते हैं ना ससुराल में, शराब पी के अगर दामाद मारता है और बेटियां मैं के आती हैं ना, और बाप पूछे बेटी क्या हाल है, मुस्कुरा के कहती हैं अब्बा बहुत अच्छा फैसला आपने किया था, बड़े सुकून की रोटी मिल रही है। अल्लाह बड़े बाबा जी मुझे बड़े इज्जत से घर में रोटियां दी जाती है। वो जानती है अगर मेरे बाप को मेरे दुखों का पता चल गया तो कब्र तक मेरा बाप चैन से सो नहीं पाए। हाँ, और खुदा रा किसी के बाप की आंखों का सुकून न छीनो। करेंगे ना इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। किसी की बेटी को सताना मत। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी के नसीब अच्छे हों तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जतें देना ये फिर खुदा का काम। साजा, मैं तुझे आसमानों की सैर कराऊंगा। लाओ कुरान रखो मेरे सर पे। मैं कुरान की कसम उठा के कह सकता हूँ, जो इज्जत एक बच्ची को बाप दे सकता है दुनिया का कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता। बेशक बेशक, क्या बात है, बेशक कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। बेशक बेशक, यही बात। जो रिश्तेदार एक बाप दे देगा कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। ये छलनी के अंदर से जख्म होंगे इसके अंदर। जब पता चलता है फला की बेटी फला के साथ चली गई, उसने बाप का मुंह काला कर दिया, उसने खानदान की नाक कटा दी है। देखो बेटियों, खुदा का वास्ता है, तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, किसी के धोखे में ना आना, किसी की बातों में ना आना। जो बेटियां बाप का मुंह काला करके चली जाती है, जिन्होंने मजहब बदल दिया, दीन छोड़ दिया, कुछ दिन गुजरते हैं, या तो रेलवे ट्रैक पे मिलती है, या ड्रम में मिलती है, या सूटकेस में मिलती है, या नाले पे मिलती है, या टुकड़ों में मिलती है, या सागर में चली मिलती है, या तेजाब से बुझी मिलती है, और फिर उसके बाद कोई पुरसाने हाल तक नहीं होता है। और वो बेटियां जिन्हें उनके चाहने वाले छोड़ के चले जाते हैं, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, जब उनका कोई सहारा नहीं होता तो जिस बाप के मुंह पे उन्होंने कालिक पोती है वो दरवाजा बंद नहीं करता। वो कहता सुन, तूने लाख मेरे साथ बुरा किया है, तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी मेरी बेटी है। बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है मुफ्ती साहब की बिला, वाह। इसलिए हर बेटी से गुजारिश है, ला यकीन ना हो तो तोल, बेशक तोल, ला मोहब्बतें लेके आ, मैं तुलवाऊं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं, मैं बताऊं प्यार किसे कहते हैं। सुनो बेटियों, जहां तक सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भी मेरी आवाज आए, मेरी एक एक बेटी से अपील है, जान दे देना, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बेशक बेशक, बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। बड़े एहसान है बाप के तेरे ऊपर। अगर तू ये कहे मेरे बाप ने कभी सोने के कंगन नहीं पहनाए और मुझे फलां ने शादी से पहले ही सोने के कंगन लाके दे दिए, सुन, सोने के कंगन की औकात क्या है, उसकी कुर्बानी सुन। जब तू माँ के शिकम में आई ना, चचा ने मीठा बनवाया, दादा ने मीठा बनवाया, इसलिए कि हमारे घर में वारिस आने वाला है। कोई इसलिए लड्डू का ऑर्डर दिए बैठा था कि भतीजा आएगा तो लड्डू बांटूंगा। थोड़ी देर के बाद अचानक फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। सबके चेहरे उतर गए। चचा ने फोन बंद कर लिया ताकि मीठे वाले का फोन ना आए। दादा ने बिस्तर पकड़ लिया, दादी भी गिर गई कि हाय मैं तो घर में पहला बेटा चाहती थी, ये कहां से आ गई। सुन मेरी बेटी, मेरी बहन, कान खोल के सुन। जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ रही थी, किसी ने कहा बोझ हो गई है, किसी ने कहा नहुसत आ गई है, किसी ने कहा बेटी चाहिए ही नहीं थी, सब तुझसे रिश्ते तोड़ के बैठे थे। तेरे बाप को पता चला ना मेरे घर में खुशियां आ गई हैं, उसने बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल के दरवाजे में कदम रखा और जाके बीवी से कहा तेरा शुक्र है तूने मेरी नस्ल को परवान चढ़ा दिया है। कौन आया है? उसने कहा चांद सा चेहरा लेकर के तेरी बेटी आ गई है। जब दुनिया मुंह मोड़ रखी थी, इसी बाप ने झोली फैला के कहा था बिस्मिल्लाह, ला मेरी गोद में रख दे। जब दुनिया तुझे मनहूस समझ करके अपने घर में बैठी थी, इसी बाप ने उठाया और तुझे चूमा, चूम के सीने से लगाया और कहा था शुक्र मालिक, सिर्फ बेटी नहीं दी है बल्कि तूने रहमतों का दरवाजा मेरे घर में खोल दिया है। बेशक बेशक, नारे तकबीर।
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने शहीदाने करबला शहीद आजम का फरस हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद साहिब किबला। एक एक बेटी से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता कभी बाप की इज्जत पे आंच मत आने देना, कभी बाप को रुसवा ना होने देना। सुन खातून जन्नत को देखना, तेरी बेटी खातून जन्नत की जूतियों बराबर, ना मेरी बेटी उनकी नालैन पे लगने वाली खाक के जर्रे के बराबर। वो तो वो है जिसे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा क्या मर्जी है अब्बा, जैसे आपकी रजा। अब हुजूर कहते हैं फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ कर दिया है। बोल मेरे भैया, बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी हुसैनी लंगर का बदला नहीं मांग रहा हूं, इसी 10 मुहर्रम को जितना खाया बस वो अदा कर लो, इसी 10 मुहर्रम को खाली, है ना। पर न तो जिंदगी बीत गई, हमारा तो वजीफा ये है तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा, जोर से छोड़ के सदका तेरा, सदका तेरा। फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली से कर दिया है। खातून जन्नत खामोश है, ठीक है, राजी हो गई। अब हुजूर क्या कह रहे हैं, फातिमा मैंने जिससे तेरा निकाह किया है ना उसके पास सोना चांदी नहीं, यहां तक कि अपना घर भी नहीं है। लेकिन फातिमा सुन, मैंने तेरे लिए उस नसीबों वाले शख्स का इंतखाब किया है जो खुदा का भी लाडला है, मुस्तफा का भी लाडला है। बेशक खुदा भी प्यार करता है और उसका मुस्तफा भी प्यार करता है। फातिमा मैंने उस शख्स को तेरे लिए मुंतखब किया है। हुजूर ने बेटी का निकाह कर दिया अली के साथ। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, है ना। कितनी बड़ी बात है, दूल्हा वो है जो हैदर कर्रार है ना, और दुल्हन वो है जो जन्नती औरतों की सरदार है। बेशक बेशक। वकील वो बन रहा है जो नबियों का सरदार है। निकाह हो गया, अब हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं। फरमाया उम्मे सलमा, कुछ वक्त के बाद हुजूर ने बेटी को रुखसत किया था। मैं निचोड़ बयान कर रहा हूं। तो हजरत अकील को हजरत अली ने भेजा, जाओ हुजूर से जाके अर्ज कर दो कि फातिमा को रुखसत कर दें, घर में रोटी की दिक्कत है, काम की दिक्कत है। खबर आ गई, हुजूर ने कहा उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह, कहा जरा नई चादर लेके आओ। हुजूर क्यों? कहा आज बेटी रुखसत करनी है ना, नई चादर उड़ा के भेजनी है। सुने, एक एक बेटी एक एक बेटा कान खोल के सुने। आज तो लोग कुत्ते हो गए, दौलत के कुत्ते। जहेज उनके लिए कुत्ते के आगे फेंकी हुई हड्डी से बदतर खुराक हो गई है। हाँ, 10-10 लाख की डिमांड करने वाले भेड़िए ये क्या जाने बेटियों की कदर क्या होती है। हम तो ये जानते हैं जिसने बेटी दे दी उसने कायनात का खजाना दे दिया है यार। बेशक बेशक। बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया है। अभी अपने ही मुरादाबाद की बात है, मुरादाबाद की बात। कुछ दिन पहले अखबार में मैं बाहर था तो मैंने देखा था, उड़ीसा में या गुजरात में था मैं, तो मैंने देखा था एक बारात सिर्फ इसलिए लौट गई कि लड़की वाले लड़कों को मांगी हुई रकम पूरी न दे सके। अल्लाह। इधर की बात है, किबला को इधर की है, शायद मुरादाबाद के आसपास है ना। सिर्फ इसलिए बारात लौट गई कि लड़के वालों को मांगा हुआ पैसा ना मिल सका। सुनो, जो दौलत मांगते हैं वो पूरी जिंदगी कुत्ते रहते हैं। क्या रहते हैं? जो नीयत नहीं रखते भीख मांगने की वो बोले मेरे साथ, जो दौलत मांगते हैं वो हमेशा कुत्ते रहते हैं। और आपसे मेरी गुजारिश है, जब बेटी दो तो भिखारी को मत देना। जी जी बेशक। बेटी देना तो भिखारी को मत देना, इसलिए कि भिखारियों के आंगन में भिखारी पैदा होते हैं। बेशक बेशक। बेटी जब भी दो बादशाहों को देना। बेशक। क्योंकि बादशाहों के आंगन में शहजादे आया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। वो करोड़पति चूतियों की ठोकर पे जो किसी बेटी से 10 लाख की डिमांड करे, और वो छप्पर वाला हमारे सर का ताज जो बेटी को कुल जगह समझ के ले आए, खुदा की कसम ऐसी दौलत वाले पे लानत बरसती है, ऐसे छप्पर वाले पे खुदा की रहमत बरसा करती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। नहीं हो रहे हो, नाराज तो नहीं हो रहे हो, ये करबला है, यही करबला है। मेरे वजूद मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मेरा यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। बेशक बेशक। जो है सारे लोगों की
जरा सारे कह देना या हुसैन। बेटी का निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं फातिमा इतने सोने के बदले में तुम्हारा निकाह ही से किया जा रहा है। खातून जन्नत ने कहा बा सोने की आदत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की, सोने की नियत तो कभी बचपन से डाली नहीं गई फातिमा की। कहा बेटी फिर? कहा मेहर में सोना नहीं चाहिए। कहा फिर? कहा हुजूर मैंने आपको रातों में उठ के रोते देखा है, मैंने आपके सजदों को तवील होते देखा है। अब्बा मैं देखती रहती तेरे पैरों पे वरम आ जाता, अब्बा आपका कयाम छोटा नहीं होता, यहाँ तक कि रब का कुरान नाजिल हो जाता। अब्बा मैंने तेरी आंख के आंसू देखे हैं। आज फातिमा को मेहर में सोना नहीं चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। बेटी फिर क्या चाहिए? कहा बस उम्मत की मगफिरत का परवाना मिल जाए, यही फातिमा का मेहर हो जाएगा। अभी ये बात सैयदा कायनात के मुंह से निकली है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, एक तहरीर के मुस्तफा की बारगाह में पेश करते हैं। आका ये फातिमा को दे दीजिए। दरवाजे पे बेटी आई खड़ी है, बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं। सरकार ये तहरीर दे दे फातिमा को और इससे कह दे रब ने फरमाया है फातिमा ये तुम्हारा मेहर है, इसे लेके कयामत में आ जाना। फातिमा तुम इसको हाथ में लेके खड़ी हो जाना, तुम जिसे जिसे कहती जाओगी तुम्हारा रब उसे जन्नत देता जाए। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। है पीछे से बड़ा छोटा सा नारा लगा था। भाई चलो आगे चलो, फिर बोलो ना या हुसैन, हुसैन और जोर से बोलो या हुसैन। तवज्जो कीजिएगा, बड़ी बात करने लगा हूं। निकाह हो गया, रुखसती की बारी आ गई, बात बढ़ जाएगी, कब तफसील से बयान करूं। हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, रुखसती का वक्त आया। फरमाया उम्मे सलमा का जी या रसूल अल्लाह का नई चादर लेके आओ, नई चादर लेकर के आओ। उम्मे सलमा गई, घर में पूरे में देखा, तलाश किया, आ गई। बगल में एक चादर बगल में दबा के हुजूर के आगे आके खड़ी हो जाती है। मेरे नबी ने फरमाया उम्मे सलमा चादर का क्या बना? उम्मे सलमा मैंने चादर मंगाई थी। आंख में आंसू आ गए, कहने लगी महबूब तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, आज नबूवत के आंगन में एक नई चादर ऐसी नहीं जो फातिमा जहरा के सर पे डाल दी जाए। ये इतना सुना मेरे नबी ने फरमाया कोई चादर नहीं है। उम्मे सलमा ने ना आहिस्ता से बगल से चादर निकाली। हुजूर ये एक चादर है, ये एक चादर है। मेरे नबी ने चादर ली ना, उसको खोला, आंख में आंसू आ गए। सरकार रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, क्योंकि जो चादर ला के दी गई थी उसमें 17 पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी ने 17 पैबंद वाली चादर को देखा, आंख में आंसू है, बेटी के सर पर डाल के कहा था फातिमा यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, तेरा बाबा वादा करता है जन्नत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से अता करके दिखाऊंगा। बेशक बेशक। ये कह के बेटी को तसल्ली मेरा नबी दे रहा है। बेटियों अगर बाप तुमसे ये पूछ भी ले क्या चाहिए, कभी ये मत कहना कि मुझे इतने लीटर का फ्रिज चाहिए, मुझे ये वाला बेड चाहिए, मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए ना। कितना ब्रांडेड तू गाड़ी ले ले, फ्रिज ले ले, वॉशिंग मशीन ले ले, एक दिन उसको खराब हो जाना है। आ तुझे वो चीज बता दूं जो कभी खराब ना हो। जी बेशक। जब बाप तुझसे ये कहे बेटी परसों जाने वाली ये जहेज देख ले, कोई कमी तो नहीं रह गई है। बेटी ये तेरा जेवर लेके आया हूं, देख तेरे कानों की बाली पूरी है कि नहीं, हाथ की अंगूठी देख ले हल्की तो नहीं है, ये देख तेरा जहेज रखा है, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जो कमी रह गई हो। अपने बाप के कदमों में बैठ जाना, मेरी बेटी दुपट्टा फैला देना, चोली बना के कहना अब्बा जो तू दे रखा है बहुत दे रखा है, अगर बेटी की मर्जी से देनी है तो इसमें दुआओं के 2 बोल डाल दे, 2 जुमले दुआओं के डाल दे, इसलिए कि बड़े से बड़ी कीमती चीजें जो खरीद के लाया है वो खत्म हो जाएंगी। अगर तूने 2 जुमले दुआओं के डाल दिए, तेरी बेटी यहाँ भी मुस्कुराती रहेगी, वहां भी मुस्कुराती रहेगी। बेशक बेशक बेशक। क्या बात है। दुआओं के ले लेना। तवज्जो कीजिए, हुजूर की बेटी रुखसत हुई, किधर आई? हैदर कर्रार के आंगन में। बोलो सुभान अल्लाह, आहिस्ता से बोलो, कोई पुलिस पकड़ के न ले जाए। अपने एमएलए साहब यही बैठे। हाँ टेंशन न लो, एमएलए साहब आ गई बैठे, आज कोई पकड़ा नहीं जाएगा। डट के बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रुखसती हो गई, घर आ गई।
जब आ रहे ना हुजूर बेटी के कान में कह रहे हैं फातिमा सुनो, अब तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। फातिमा अब तक ये फिक्र थी मैं रूठूं ना रूठूं, आज के बाद अली का दिल ना टूटने देना। बेटी अब तुम अली के हवाले हो। और अगली बात जो मेरे नबी ने कही, फरमाया फातिमा मेरा अली बड़ा गरीब है, देखो ऐसा कुछ ना मांग लेना जो मेरा अली दे ना सके। ये कह के मेरा नबी बेटी को रुखसत कर रहा है। 3 दिन गुजर गए, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांप रहे। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी शेर खुदा, तबीयत ठीक है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। का फिर ये चेहरा जर्द, बदन सर्द, ये पैरों में कपकपाहट कैसी? कहने लगी शेर खुदा 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया है। 3 दिन हो गए फातिमा ने एक लुकमा नहीं खाया। खातून जन्नत से मौलाए कायनात कहते हैं फातिमा क्यों? कहा अली मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं, आपसे मांगा नहीं। कहा कह तो दिया होता। कहा अगर एक रोटी का सवाल कर लेती तो अपनी इज्जत वाले बाप को जाके कौन सा चेहरा दिखाती। मेरे बाप ने मुझसे कहा था मेरे अली से कुछ मांगना नहीं है, मांगना नहीं है। अल्लाह अकबर, इतनी पाबंद है हुजूर की खातून जन्नत, इतनी पाबंद है कि फाके कर लिए अली से सवाल। बोलो अली से सवाल नहीं किया। सुने, जब बाप अली हो, माँ फातिमा हो, तो फिर जो पहला फूल खिलता है दुनिया उसे हसन कहती है, और जो दूसरा फूल खिलता है दुनिया उसे हुसैन कहती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मसलक आला हज़रत की एक और खूबसूरती ये है कि हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। बेशक बेशक, हम हसन वाले भी हैं और हम ये जो महीना आता ना, कुछ लोग खाली इमाम हुसैन का ही नारा लगाते, इमाम हसन का नाम नहीं लेते। का मानते तो है कि नारा क्यों नहीं लगाता? फिर बता कदे तो नहीं बताते, पता क्यों? वो नारा इमाम हसन का इसलिए नहीं लगाते, वो चिढ़ते इमाम हसन से क्योंकि उन्होंने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। इसलिए उन्हें ये चिढ़ है कि उन्होंने उनसे सुलह क्यों की। तू बता, तू बड़ा है या अली का बेटा बड़ा है? बेशक बेशक, तू बड़ा है कि अली का बेटा बड़ा है? तू किसी मदरसे में ज़कात खा के पढ़ा है और हसन नबी का लुआब चूस चूस के इल्म हासिल कर रहा है। बेशक बेशक, तेरी औकात क्या कि तू एतराज करे इमाम हसन के फैसले पे? सुन, हसन भी हमारा इमाम है और हुसैन भी हमारा इमाम है। बेशक, क्योंकि हुसैन भी नबी के कंधों का सवार है और हसन भी नबी के कंधों का सवार है। सुन, मेरे नबी ने कहा था हसन मेरा सरदार है। बेशक, हसन मेरा सरदार है। मेरे नबी ने कहा था हसन वो सरदार है जो सुलह करके मेरी उम्मत की बड़ी खूरेजी को बचाएगा, मेरी उम्मत को। बेशक बेशक, पहले कह दिया था। सुलह की किसने? इमामे हसन ने। बोलो इमामे, जोर से यार, इमामे हसन ने। और डट के कहा करो हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले हैं। बेशक बेशक, खुल के ये बात कहा करो, हम ही अली वाले हैं और हम ही नबी वाले। मैं क्या कह रहा? हसन भी हमारे हैं और सारे बोले हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं, क्योंकि नबी हसन को भी कंधे पे बिठाता रखा गया और हुसैन को भी कंधे पे बिठाता रखा गया। और तवज्जो कीजिएगा, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा। सैयदा कायनात के वक्त घर हुजूर तशरीफ लाए, रात का वक्त है, हुजूर आ गए। खातून जन्नत ने देखा बाबा इतनी रात को? कहा जी। कहा बाबा कैसे आना हुआ? कहा फातिमा मेरा जी चाहता आज मैं तेरे घर सो जाऊं। बोलो यार सुभान अल्लाह। है कोई ऐसी बेटी? नबी कहते मेरा जी चाहता है मैं तेरे घर सोऊं। अब्बा क्यों? कहा फरमाया मुझे तेरे हसन और हुसैन की बड़ी याद आ रही है। बेशक, खातून जन्नत कहती जिस कमरे में हुजूर लेटे ना, वो एक बंदे की जगह थी, उसमें एक बंदे की जगह हुजूर लेटे। फरमाया फातिमा। जी बाबा। फरमाया मेरा हसन भी ला दो, मेरा हुसैन भी ला दो। समझ पा रहे ना मेरी बात? मेरा हसन भी ला दो और मेरा हुसैन भी ला दो। अब्बा ये हसन जो है ना, ये 4 बार दूध मांगता है। हसन रात में 3 बार दूध मांगता है, हुसैन 4 बार दूध मांगता है। हुजूर ने फरमाया फिक्र न करो फातिमा,
जैसे ये तुम्हें प्यारे हैं वैसे ही मुझे भी प्यारे हैं। बेशक बेशक। खातून जन्नत कहती कुर्बान जाऊं अपने बाबा की, मैंने हुजूर को बेटे दिए ना तो मैं सोच रही थी हुजूर लिटाएंगे किधर। कहती मैंने देखा हुजूर ने हसन को अपनी दानी जानिब सीने पे लिटाया और हुसैन को बाईं जानिब सीने पे लिटाया और हुजूर ने यूं हाथों से बांधा दोनों को और लेके सो गए। कहती रात में मेरी आंख खुली, मैंने देखा हुजूर चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। बेशक बेशक। चूल्हा फूंक के दूध गर्म कर रहे थे। मैं कुर्बान जाऊं, मैं दौड़ गई, अब्बा उठा लिया होता। फरमाया फातिमा सिर्फ तेरे ही लाल नहीं, जितनी तुझे हसन हुसैन का काम करके खुशी होती है ना, तुझसे ज्यादा मुझे इनका काम करके खुशी होती है। बेशक बेशक। मेरा नबी दूध गर्म करके पिलाता रहा और ये बात कई बार मेरे नबी ने कही, या अल्लाह ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं और तू भी इनसे प्यार कर फरमा, और जो इनसे प्यार करे तू उससे भी प्यार फरमा। बेशक बेशक। दोनों के लिए मेरे नबी ने कहा था, एक के लिए नहीं। किसके लिए? जोर से किसके लिए? दोनों के लिए। और अगर कोई ये सोचता है कि हसन को नाराज करके हुसैन का दामन थाम के जन्नत चला जाएगा तो बेवकूफ गधा है वो। इसलिए कि जन्नत के मालिक हैं दोनों। बेशक। और दोनों में इतना प्यार है कि एक दूसरे के बगैर जन्नत में जाना गवारा ही नहीं करते। बेशक बेशक। मुझे बात याद है, तवज्जो है, बता दूं क्या बात है? इनका प्यार बता दूं। वो हमारे भाइयों की तरह तो भाई नहीं थे ना, हमारी तरह नहीं थे, है ना। मसला ये कि हमारी दुकान का बंटवारा हो जाए ना तो जिधर माल ज्यादा है ना उधर डंडी मार के ना अमीर को मिल जाती है, गरीब बेचारा पिस जाता है ना। लेकिन उनमें कितना प्यार है, उनमें कितना प्यार है। दोनों भाई थे, किसी बात को लेकर अनबन हो गई। एक दिन गुजरा, दोनों भाई एक मस्जिद में नमाज पढ़ लें लेकिन गुफ्तगू नहीं हुई। दूसरा दिन आ गया, पूरा दिन गुजर गया गुफ्तगू। जब तीसरा दिन आया, शाम का वक्त आया, सूरज ढलने को था, इमाम हुसैन ने कलम उठाया, एक तहरीर लिखी और फरमाया मेरे हसन को देके आओ। आप जरा सुनिएगा, हसन बड़े कि हुसैन? सुभान अल्लाह। कौन बड़े? कौन बड़े? हसन बड़े। और तहरीर कौन लिख रहा है? हुसैन। और तहरीर में क्या लिख रहे? तहरीर में लिखा भैया नाना ने फरमाया है एक मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लिहाजा तीसरा दिन पूरा होने से पहले पहले आओ और आके मुझे सलाम करो। वाह 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 वाह। किसने कहा? छोटे भाई ने। आज अगर तुम ये छोटे से लिखवा दो तो जो बड़े के पास है कहेगा बेवकूफ है, उसे आना चाहिए घुटनों पे चल के, तुझे तो बड़ा बनाया अल्लाह ने, तू नहीं जाएगा। अब देखो इनका प्यार, जैसी तहरीर इमाम हसन को मिली है उसको पढ़ाए दौड़ लग जाती है, भाग के आए हैं भाई हसन, आए हैं हुसैन को आके सलाम किया है, सीने से लगाया है, बातें होने लग जाती हैं। अब हसन कहते हैं यार हुसैन बता तो सही, उम्र में तू छोटा है मैं बड़ा हूं, लेकिन तूने ये क्या किया है? आज ये लिखा है कि आओ आके मुझे सलाम करो, मैंने तेरा दिल नहीं तोड़ा, मैं दौड़ के आके आके सलाम कर दिया, मगर ये तो बता दे तू भी तो आके सलाम कर सकता था। कहा सुनो भैया, जहां नाना ने ये कहा है कि नाना ने ये कहा है कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, वहां नाना ने ये भी कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। मैं तो ये चाहता था अगर जन्नत में जाने की बात आए तो हसन पहले जन्नत में जाएगा, उसके पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहीदाने करबला, अंजुमन गुलिस्ताने रजा कमेटी, हाफिज मोहम्मद अमर साहब किबला, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हसन वाले भी हैं हम, और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारा है, बेशक। हुसैन भी हमारा है, दोनों फातिमा के लाल हैं, बेशक। दोनों हैदर कर्रार के पाले हुए हैं, दोनों को मेरा नबी कंधे पे बैठाता रहा है, बेशक। दोनों को मेरे नबी सूंघते भी थे चूमते भी थे। किसी ने कहा था सरकार
चूमते हुए तो दुनिया को देखा है, सूंघते हुए पहली बार आपको देखते हैं। हुजूर ने फरमाया चूमता इसलिए हूं कि मेरी फातिमा के लाल हैं, और सूंघता इसलिए हूं कि मुझको इनमें से जन्नत के फूलों की खुशबू आया हूं कि मुझे इन दोनों में से जन्नत की खुशबू आया करती है। हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल। अरे बोलो ना, हसन भी बेमिसाल है, हुसैन भी बेमिसाल है। हसन भी हमारा है और हुसैन भी हमारा है। हसन भी शहीद है, हुसैन भी, जोर से, हुसैन भी। करबला में सिर्फ हुसैन की कुर्बानी नहीं लगी है, करबला में साथ हुसैन की भी कुर्बानी लगी है, साथ इमाम हसन की भी कुर्बानी लगी है। ठीक है ना? बोलो, समझ गए ना? तवज्जो है सारे लोगों को। तकरीबन 21 करबला में अफराद अली के घर के थे। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 21 इनके अलावा जितने थे वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। बेशक वो सारे, जोर से, वो सारे प्यार करने वाले लोग थे। तवज्जो है, सुनिएगा बहुत गौर से। हसन उस साबिर को कहा जाता है जो जहर खा के जिगर के टुकड़े देखता रहा आपने, लेकिन कातिल का नाम नहीं बताया। हसन उस साबिर को कहते हैं। हुसैन ने भाई के सीने पे सर रख के कहा था, भैया एक बार बता दो ना, बस एक बार, ये जहर किसने दिया है? इमाम हसन ने कहा क्या करोगे? अगर जान लोगे तो बदला ही तो लोगे। फरमाया अगर तुम्हारा ये इरादा है तो सुनो, जिस पे मेरा शक है अगर मैं तुम्हें उसका नाम बता दूं और वो ना निकला तो फिर फितना खड़ा हो जाएगा, और अगर वही है जिस पे मेरा शक तो फिर बदला लेने वाला अल्लाह बहुत बड़ा है। बेशक खुद बदला ले लेगा। अपने भाई को अपने कातिल का पता नहीं बताया, ये ऐसा साबिर है। और हुसैन ऐसा साबिर है कि जिसने 71 लाशें उठाई हैं, लेकिन नाशुक्री का एक जुमला जबान पे नहीं आया है। हुसैन ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, ऐसा साबिर है, यहां तक कि सर अपना रब की बारगाह में रख दिया और रख के कहते मालिक अकबर दिया, बता तेरी क्या रजा है। कासिम दिया, बता तू क्या चाहता है। अब्बास मैंने दे दिया, बाजू कटा दिए भाई के, मालिक बताना अब तेरा क्या फैसला है। मालिक सब लुटा के आ गया। हुसैन ने यह साबित कर दिया तेरा दीन अकबर से बड़ा है, तेरा दीन कासिम से बड़ा है, तेरा दीन असगर से बड़ा है, तेरा दीन अब्बास से बड़ा है, मैं सारे लुटा चुका हूं। हुसैन अपना सर लेके आ गया, मालिक बता अब तेरी क्या राय है, अब मेरे बारे में तू क्या चाहता है, तेरा क्या फैसला है। मालिक बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आती है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन शहीद हो रहा था तब हवाएं चीख के कह रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। आज पूरी दुनिया कहती है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले, हकीकत में खुदा इनका था और ये थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। दवाएं दर्दे इसियां पंजतन के दर से मिलती हैं, जमाने में यही मशहूर हैं दारुशिफा वाले। हम आखिर में फिर क्यों ना कहें तेरी नस्ले पाक में है। बेशक बेशक। अरे बोले तेरी नस्ले पाक में है, तू गैने नूर तेरा सब घराना नूर का। बस जो उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। तो अभी 1 घंटा भी नहीं, अल्लाह अभी तो 1 घंटा भी नहीं।
उसके लिए बड़ा वक्त लग जाएगा ना। नहीं थोड़ा मैं आपको मेरी बात सुन लें थोड़ी सी। अल्लाहु अकबर। किसी ने कहा बच्चे को कंधे पे बैठा रहे, फरमाया तुम जिस बच्चे को देख रहे हो ना, मैंने इस बच्चे को इसी तरह हुजूर के कंधे पे बैठे हुए देखा है। ये इतना प्यार करते आपस में कि हमने इसी तरह इनको हुजूर के बोलो कांधों पे बैठे हुए देखा है। एक एक सुन्नत अदा करते थे हुजूर के सहाबा, एक एक तरीका अदा करते थे। और बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, ये बड़े लोग दुआएं देंगे, मैं एक और बड़ी बात साबित करने लगा हूं। सुनो, अल्लाह का शुक्र है हम सहाबा वाले भी हैं और हम सबक पक्का कर लो याद, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले भी हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, सहाबा का रिश्ता अहले बैत से कैसा है, बहुत गौर से सुनिए। मेरी उंगली की तरफ देखिए, कोई चीज उनकी मिसाल नहीं बन सकती, लेकिन तकरीब फहम के लिए कह रहा हूं। दाहिनी जानिब वो चल रहा है जो सदाकत का इमाम है, बेशक। बाईं जानिब वो चल रहा है जो अदालत का इमाम है, बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। सदाकत के ताजदार को अबू बकर कहते हैं, बेशक बेशक। अदालत के ताजदार को, जो बोल के सलामत रहे माशाल्लाह, अदालत के ताजदार को उमर कहते हैं, बेशक। और आप समझ जाएंगे इशारे में, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का ताजदार है, बेशक बेशक। कौन हुआ बीच में? क्या बात है मौलाए कायनात। अबू बकर ने कहा यार अली तुम भी जवान हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है फातिमा, एक काम ना करो? कहा क्या? का रिश्ते की बात शुरू कर दो ना, कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर बेटी का रिश्ता कहीं और कर दे। ये पहली बात किसने कही रिश्ते की? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के जवाब में हजरत अली कहते हैं यार हिम्मत नहीं होती, चाहता तो हूं लेकिन हिम्मत नहीं होती। बाईं जानिब से हजरत उमर ने हाथ पकड़ा कि यार अली हम तेरे साथ हैं ना, आज दिल की बात हुजूर से कह ही डाल। सुभान अल्लाह। क्या बात। रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, आज अपने दिल की बात कह ही दो। हजरत अली की हिम्मत बंधाई किसने? अबू बकरो उमर ने हिम्मत बंधाई, और हिम्मत बंधाने के बाद आगे लेके जहां हुजूर बैठे सामने आके अली बैठ गए। अब अली सिर्फ विलायत का मरकज नहीं, शराफत और गैरत का मरकज भी अली है, बेशक। हाँ हया का महवर है अली। बात तो सारी तय हो गई।